हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। एंड आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि एक स्टोरी चलाएं, तो इसे ना चलाएं। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये बैकअप की स्टोरी रखी है। ओके, तो जो बैकअप की स्टोरी रखी है वो मेरे पास पड़ी की पड़ी रह जाएंगी। कई मंथ से पड़ी है, आज की नहीं है। तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, फेस्टिवल टाइम, तो मेरे पास टाइम नहीं है। और मेरे पास जो पड़ी है मैं सोच रहा था कि वही शेयर कर देता हूँ, कम से कम आपका टाइम मतलब कटेगा। आप मांगते हो स्टोरी तो कम से कम कुछ तो सुनने को मिलेगा। एंड दूसरे पार्ट पे भी वर्क कर रहा हूँ, और जब इसे लाऊंगा तभी इस पे आगे वर्क कर पाऊँगा। तो मेरी अपनी कंडीशन है जिसकी वजह से मैं बहुत सारी स्टोरी एक साथ चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे ख़त्म करनी है। ठीक है, अगर वो पड़ी रहेंगी तो फिर पड़ी ही रहेंगी। तो सबके अपने अपने रीज़न्स होते हैं। तो आपको नहीं पता कि मैं क्यों डाल रहा हूँ एक साथ एक दो तीन। ठीक है, तो इस चीज़ में मुझे क्या करना है क्या नहीं आप नहीं बताएंगे। ओके, और अगर आपको न्यू स्टोरी नहीं सुननी है, आपको पिछले के पार्ट सुनने हैं, मतलब एक ही स्टोरी को कंटिन्यू करना है, तो आप पेशेंटली वेट करें। जैसे ही उसका होगा पार्ट मैं उसे डाल दूँगा। ठीक है, एंड सारी कंप्लीट हो जाएंगी क्योंकि छोटी छोटी बना रहा हूँ। ठीक है, तो छोटी जल्दी कंप्लीट होती है शॉर्ट स्टोरी। दूसरी चीज़ है इम्पॉर्टेंट, हाँ, कम्युनिटी पोस्ट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ आपको हॉट पार्ट मिलेंगे। मैंने शायद अभी तक बताया नहीं है, बट कम्युनिटी पोस्ट किया था, मुझे लगा आप लोग चेक करते होंगे। तो वो लिंक वहाँ पे है। जो लोग मांग रहे हैं कि मुझे लिंक चाहिए, तो आप एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएगा। ओके, तो आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं जिन्हें भी नीड है। जिन्हें नहीं है वो स्टोरी में ऐसे ही बने रहे मेरे साथ। एंड और कुछ मुझे कहना था, आई थिंक मैंने बोल दिया है जो भी मुझे कहना था। तो आगे भी स्टोरी आती रहेंगी न्यू। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको वो नहीं देखनी है तो आप जिस स्टोरी में कंटिन्यू है उसी का वेट करिए। उसका नेक्स्ट पार्ट जैसे होता है मैं वैसे लाने की कोशिश करूँगा जल्दी। ठीक है, और फेस्टिवल है तो थोड़ा टाइम लगेगा, रिकॉर्डिंग टाइम बंद चल रहा है, कुछ टाइम तक बंद रहेगा। तो जो भी मिल रही है मेरे पास, जो भी बैकअप होगा, मैं उसके पार्ट्स एक एक शेयर कर दूँगा। जैसे शेयर कर दूँगा तो फिर उसके आगे जब ये फेस्टिवल या ये टाइम ख़त्म होगा तब मैं आगे का पार्ट उसका रिकॉर्ड करके डाल दूँगा। ठीक है, तो जो मिल रहा है उसमें काम चला लीजिएगा, और अगर नहीं चला रहे हैं तो इसे ब्रेक करके रखिएगा। मतलब उसके लिए वेट करिएगा, जिस स्टोरी में आप हैं इस समय उसके लिए वेट करिएगा। ठीक है, नई वाली को फिर मत सुनिएगा, जब वो पूरी हो जाए तब सुनिएगा। ओके, बस मुझे इतना ही कहना था। बाकी मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ तो करूँगा, मे भी आपको पसंद आए। बाकी बाकी आप देखते रहिए स्टोरीज़ को, एंजॉय करिए। एंड हाँ, बहुत बड़ा वाला थैंक यू जो कमेंट कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता हूँ। हाँ, कमेंट काफ़ी कम है लेकिन जितने भी लोग कर रहे हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। थैंक यू रेगुलरली मुझे कमेंट करने के लिए। एंड जो लोग लाइक कर रहे हैं वो तो बहुत ही क्यूट क्यूट है। तो थैंक यू कमेंट करने के लिए, आप बहुत प्यारे कमेंट करते हो, मुझे अच्छा फील होता है। एंड अगर कमेंट कम होंगे, अच्छा फील नहीं होगा, तो मैं भी स्लो लाऊंगा। मे बी अगर आपको अच्छे से मोटिवेशन नहीं फील होती है तो आप भी स्लो डाउन हो जाते हैं। मेरा भी वही हाल है। पहले जैसे आप लोग कमेंट लाइक करते थे तो मैं भी अच्छे से लाने की कोशिश करता था कि हाँ, मेरा मतलब वो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो जितना मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मैं भी टाइम टू टाइम सब चीज़ अपडेट करूँ। मैं भी एक्टिव रहता था, भले मुझे कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो मैं टाइम निकालता था कैसे तैसे करके फोर्सफुली खुद को। लेकिन जब कहते नहीं रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो फिर हम अपने काम भी तो करेंगे। अपनी हेल्थ को क्यों दांव पे लगा के फिर मैं इतना रिस्क लूँ? क्योंकि मुझे आप लोग का सपोर्ट अगर उस तरीके से नहीं मिलेगा तो फिर मैं खुद के साथ ही बुरा कर रहा हूँ, हद से ज़्यादा। तो इससे अच्छा है ना कि मैं उतना ही करूँ, उतना ही वर्क प्रेशर लूँ जितना मैं मैनेज कर पाऊँ। आप लाइक कमेंट तो करते नहीं हैं, और जो करते हैं उनके लिए तो बिग वाला थैंक्स, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तभी शायद मैं थोड़ा सा जल्दी अपडेट करने की कोशिश कर पा रहा हूँ। अच्छा फ़ील होता है तो इंसान भी एनर्जेटिक फ़ील करता है और फिर ला भी पाता है, उसके माइंड में भी आता है। ऐसे तो लगता है क्या ही करें, मतलब कि रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं है तो क्या ही करेंगे। खैर छोड़ते हैं ये बात। मैंने काफ़ी सारा आपका टाइम ले लिया, अब मैं स्टोरी में आगे बढ़ता हूँ। तो स्टोरी को करते हैं कंटिन्यू। पिछले पार्ट में हमने देखा था
वांग जी विंग को बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुका था। विंग की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वांग जी वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी के साथ भी बहुत बुरा होता है, उसे भी बहुत ज़्यादा मारा जाता है, इंजर्ड करके फेंक दिया जाता है। वांग जी देखता है वंशु विंग के साथ मिसबिहेव करने वाला है, तभी वो टेबल के ऊपर से पेपर वेट उठाता है और सीधे वंशु के सर पे मारता है, कांच का जो था। तभी वंशु गिरता है और वो उसे पुश कर देता है। वंशु धड़ाम से गिरता है, अपना सर पकड़ लेता है, उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है। वांग जी विंग को देखता है और विंग को संभालता है। वांग जी विंग को उसके हाथ को पकड़ के अपने पास करता है, खींचता है और विंग स्लाइड हो जाता है। विंग की बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था, एक भी नहीं। जो वंशु था उसने सब हटा दिए थे। वांग जी को बहुत बुरा लगता है विंग को देख के। वांग जी की आइज़ प्रॉपरली ओपन नहीं हो रही थी, वो हाफ ओपन आइज़ से देख रहा था विंग को, और विंग भी बहुत पेन में था, उसकी हाफ आइज़ ओपन हो रही थी। विंग बहुत पेन में था, विंग अपने पैर को पकड़े था एक हाथ से और रो रहा था। इधर जो वो दोनों लोग थे रिलैक्स कर रहे थे, वो उठते हैं, एक हेड दूसरा ऑर्गन डीलर, वो दोनों ही उठ के आते और कहते हैं इसने क्या किया, वंशु पे अटैक, इसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया, हमें लगा कि अब ये उठ नहीं पाएगा, इसे लग रहा है फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। वांग जी विंग को कमर से पकड़ लेता है और अपने पास करता है खींच के। वो लेटा हुआ था पेट के बल और विंग सीधा। वांग जी थोड़ा सा उठा के खुद की बॉडी को अपने पास कर रहा था विंग की टमी को पकड़ के, तभी पीछे से वो लोग आते, विंग बड़ी बड़ी आइस करते और कहता वांग जी। तभी वांग जी अलर्ट होता है और वो तुरंत ही देखता है, तभी उस पर मतलब एक पड़ता है उसके फेस पे ही, जो सर होता है वहीं पे पड़ता है वो रॉड। वांग जी जल्दी संभल नहीं पाया, विंग चिल्ला पड़ता है और कहता है वांग जी, वांग जी। इधर जो वांग जी था उसका सर एक साइड को हो जाता है, तभी वो कहता है ये मानेगा नहीं। और वो लोग देखते हैं विंग को, विंग उन दोनों के सामने पूरा नेकेड। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, विंग अपने पैर को पकड़े था, विंग काफ़ी इंजर्ड हो गया था, इधर उधर फेंकने की वजह से उसकी बॉडी पे कट लग गए थे, उसकी बॉडी से जगह जगह से ब्लड आ रहा था और उसके पैरों से बुरी तरीके से ब्लड बह रहा था। विंग रो रहा था, विंग खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था और अपने पैर को पकड़े था एक हाथ से। तभी वो लोग डेविल स्माइल देते हैं और कहते हैं इसके और इसके इस बॉयफ्रेंड के पूरे बॉडी पार्ट के ऑर्गन्स निकाल के हम सेल करेंगे, वैसे भी हमें चाहिए ही थे, इनसे ही काम चला लेंगे, और लोग क्या ज़रूरत है मारने की। तभी वांग जी सुन रहा था, विंग डर जाता है। तभी एक पर्सन नाइफ़ उठाता है और कहता है पहले इस ओमेगा से स्टार्ट करते हैं, और वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मैं सोच रहा हूँ इसके ऑर्गन निकालने से पहले इसके साथ थोड़ा मज़ा हो जाए। विंग डर रहा था। इधर वांग जी बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में था और ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था उसके सर से। विंग डरता है, विंग कहता है प्लीज़ उनकी कंडीशन ख़राब है, हमें छोड़ दो, जाने दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, सच कह रहा हूँ, मुझे जाने दो, इन्हें भी जाने दो, प्लीज़ हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज़ प्लीज़ हट, मुझे जाने दीजिए। तब ये कहते हैं फिर वो पकड़ते हैं विंग के पैर को और स्ट्रेच करते हैं और अपनी तरफ करता है। विंग देखता, बड़ी बड़ी आइज़ करता, विंग चिल्लाता, विंग स्ट्रगल करने लगता है अपने एक पैर से जो कि ठीक था। इधर जो वंशु था वो थोड़ा सा बेहोश हो गया था, अभी के लिए वो एक्टिव नहीं था। तभी ये दोनों ऐसे विंग को पकड़ते हैं फोर्सफुली। एक पर्सन नाइफ लेता है, दूसरा पर्सन विंग के लेग को स्ट्रेच करता है। विंग देख रहा था, विंग स्ट्रगल कर रहा था, तभी वो अपनी पैंट को ओपन करता है और विंग रो रहा था। विंग कहता प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, ऐसा मत करना। तभी दूसरा पर्सन आता है और विंग के टमी पे नाइफ़ मारता है और वो विंग के टमी को कट करने वाला था और ज़िंदा में ही उसका जो ऑर्गन था वो निकालने वाला था। जो हेड था वो विंग के साथ इंटीमेट होने वाला था और जो दूसरा वाला था जो ऑर्गन सप्लाई करता था वो विंग के टमी पे नाइफ़ मार के उसके ऑर्गन उसके ज़िंदा रहते निकालना चाहता था। तभी वांग जी देखता बड़ी बड़ी आइज़ करके, और वांग जी जो बेहोश होने वाला था वो तुरंत ही अपनी आइज़ खोलता है और वो तुरंत ही उठ के बैठ जाता। पता नहीं कौन सी ही उसके अंदर एनर्जी आ गई, वो ये सब नहीं देख पा रहा था। विंग के अंदर उसने नाइफ़ मारी और वो बस उसे कट ही करने वाला था, तभी वांग जी एक किक देता है उसे और वो धड़ाम से गिरता है और विंग के पेट में ही वो नाइफ़ रह जाती है, मतलब कि ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाता है कि उससे कट लगा सके। और इधर विंग चिल्ला पड़ता है क्योंकि तब तक उसने घुसा दी थी और वो कट भी लगाने वाला था और विंग इधर चिल्ला रहा था। तब तक जो हेड था वो इंटीमेट होने वाला था, वो देखता है वांग जी को, वांग जी उसे पकड़ता है हेयर से और उसे भी किक करता है। उसके बाद वांग जी वो रॉड लेता है और उसके बाद सर पे देता है दोनों के, उठता है,
बहुत लड़खड़ाते हुए टेबल पकड़ के वांग जी उठ नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी से कंटिन्यू ब्लड बह रहा था और विंग चिल्ला रहा था। विंग को बहुत पेन हो रहा था। वांग जी टेबल को पकड़ के बहुत मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और उसे सही से कुछ नहीं दिख रहा था। वांग जी ने सडनली दोनों को एक एक रॉड मारी थी, तभी वो दोनों गिर गए थे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा एजड थे तो दोनों ही गिर गए थे, जल्दी संभल नहीं पाते। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वांग जी धीरे से विंग के पास जाता है और विंग को पकड़ता है और कहता विंग विंग रोता है और कहता वांग जी वो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी विंग के टमी पे वो नाइफ देखता है और कहता है विंग। तभी जो हेड था वो धीरे से उठता है और वो वांग जी को मारने वाला था। तभी वांग जी नाइफ निकालता है वही जो विंग के टमी में थी और उससे उसका एक झटके में नेक कट कर देता है और वो तुरंत ही गिर जाता है विंग के पैरों के पास। विंग घबरा जाता है। वांग जी वो नाइफ लेता है और जो डीलर था वो उठ रहा था, तभी उसके टमी में जाके घुसा देता है और बिल्कुल कट लगा देता है, जैसे कि खींच देता है उसे। वो चिल्ला पड़ता है क्योंकि वो उठ ही रहा था तब तक वांग जी ने घुसा दिया। वो रेंगते हुए गया था, लाइक स्लाइड होते हुए ज़मीन पे। वांग जी तुरंत ही गिर जाता है फिर से और तीनों का हाल वांग जी ने बुरा करा था। वांग जी बट उतना भी बुरा नहीं कर पा रहा था। उसका मन था इनके टुकड़े टुकड़े करते, लेकिन वांग जी संभल नहीं पा रहा था। वांग जी वहीं गिर गया था और विंग रो रहा था बुरी तरीके से। इधर वांग जी धीरे से खुद को उठाने की कोशिश करता है और वो लोग बस पड़े हुए थे। वंशु बेहोश हो गया था और जो हेड था वो मर चुका था। जो डीलर था वो चिल्ला रहा था। वांग जी रेंगता है धीरे धीरे विंग के पास अगेन से और वो विंग की कमर को पकड़ता है, अपने पास करता है। इधर विंग बस बुरी हालत में था। वो अपने एक हाथ से पैर को, दूसरे हाथ से टमी को पकड़े था। विंग को भी ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी कहता विंग मैं क्या करूं। वांग जी पास में ही देखता है जो विंग के कपड़े फटे हुए थे उसमें से एक कपड़ा उठाता है और विंग के टमी में टाइट करके बांध देता है और विंग बस बेहोश होने वाला था। वांग जी बहुत टाइट बांधता है जिससे कि विंग का ब्लड ना बहे। और इधर वांग जी दूसरा कपड़ा लेता है क्योंकि टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उसके कपड़े, नोच नोच के फेंके थे। विंग देखे जा रहा था बस। वांग जी दूसरे कपड़े से विंग के पैरों को अच्छे से बांध देता है, बहुत बुरी तरीके से टाइट करके, जिससे कि ब्लीडिंग ना हो। विंग चिल्ला पड़ता है। वांग जी विंग को हक कर लेता है। विंग रो रहा था। विंग अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। विंग कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वांग जी रोता है, अपने प्यार को अपने हाथों में इस कंडीशन में देख रहा था। वांग जी वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था और बहुत ज़्यादा सैड। वांग जी धीरे से विंग को पकड़ के कहता मैं कुछ करता हूँ। विंग रुको। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था और रोए जा रहा था। कोई इंसान मतलब किसी के लिए इस हद तक तभी मरने के लिए तैयार होता है जब वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ट्रू लव। और विंग को वांग जी की आंखों में वो दिख गया था, हद से ज़्यादा प्यार, कि उसके लिए वो मर भी सकता है और मार भी। विंग बस देखे जा रहा था, रो तो रहा था वो अपने पेन की वजह से, लेकिन वांग जी उसके लिए क्या है, कैसे वो तड़प रहा है, कैसे वो उसे बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, इतना सारा पेन सह रहा है। ये चीज़ विंग बस देख रहा था कैसे भी करके। वांग जी धीरे से उठता है और ख़ुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वांग जी विंग को पकड़ता है कमर से और उठाता है और विंग बस पेन में था। विंग धीरे से रुकता है और कहता है एक मिनट रुको। वांग जी कहता है क्या विंग। विंग कहता है वो कपड़ा उठाओ। वो विंग के कोट का कपड़ा था। तभी वांग जी देखता और कहता ये और वो धीरे से झुकता है। उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, चक्कर आ रहे थे उसे। विंग कहता हाँ, और विंग टेबल पकड़ लेता और टमी पे हाथ रखता है और एक पैर तो वो ज़मीन पे रख ही नहीं पा रहा था जिसमें चोट थी। वांग जी उठाता है और इधर वो जो डीलर था वो चीख रहा था क्योंकि वांग जी ने बुरी तरीके से घुसा के मतलब खींच दिया था तो उसका पेट कट गया था। वांग जी इग्नोर करता है। वांग जी खड़ा होता है धीरे से और विंग को देता है। विंग कहता है मुझे पकड़ो। वांग जी विंग को कमर से पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ। विंग धीरे से वांग जी के सर पे वो बांधता है और वांग जी देख रहा था। विंग कांपते हाथों से बांध रहा था। विंग अपना पेन भूल रहा था वांग जी के आगे। विंग कहता है मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं मर जाऊँगा। वांग जी अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज़ खुद को बचा लेना, सेव कर लेना। मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊँगा, प्लीज़ तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए। और विंग ये बांधते हुए उसके सर पे बोल रहा था। विंग टाइट करके बांध देता है क्योंकि वांग जी की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसे बहुत मार पड़ी थी विंग से भी ज़्यादा। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे। वांग जी की आइज़ पूरी रेड हो गई थी, उसका ब्लड आंखों तक से होते हुए जा रहा था। वांग जी कहता विंग तुम्हें कुछ भी नहीं होगा,
विंग कहता बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी देखता है विंग को ऐसे नेकेड तो नहीं रख सकता वांग जी, जो हॉस्पिटल में कवर करने के लिए होते हैं, जैसे बेड के सामने कवर करने के लिए ग्रीन कलर के कर्टन स्टैंड होते हैं। वांग जी उसी को पकड़ता है और उस कर्टन को जैसे उससे खींच देता है, पुल करता है, तभी वो हाथ में आ जाता है। वांग जी उसी ग्रीन कर्टन से विंग को अच्छे से कवर कर देता है, उसकी नेक से लगा के उसके थाइस तक का, नीज तक का कवर हो गया था। विंग देख रहा था, विंग वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग धीरे से उस कर्टन से अपने हाथ बाहर निकालता है। विंग वांग जी को पकड़ता है उसकी नेक से और कहता है आई लव यू, आई लव यू वांग जी। वांग जी कहता आई लव यू टू। वांग जी विंग को कैरी करने की कोशिश करता है बट उसे चक्कर आ रहे थे। वांग जी टेबल पे हाथ रख लेता है, वो गिरते गिरते बचा था। विंग पकड़ लेता है। विंग भी स्टेबल नहीं था ना वांग जी। विंग कहता है तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, मैं तुम्हें बैंडेज कर देता हूँ। वांग जी कहता है स्टॉप। वांग जी धीरे से विंग की कमर को पकड़ता है और कहता है मेरे शोल्डर पे हाथ रखो। विंग रखता है। वांग जी विंग से कहता है एक ही पैर पे सपोर्ट देना। वांग जी साइड से विंग को कमर से थोड़ा सा पकड़ के ऐसे उठाता है कि विंग ज़्यादा फोर्स से पैर ना रखे, वो आराम से चल पाए। वांग जी विंग को ऐसे ही लाता है। विंग अपना वो पैर रख ही नहीं पा रहा था जिसमें चोट थी। वांग जी उसे पकड़ के ला रहा था, वो फटाफट यहाँ से निकलना चाहता था। वांग जी डोर तक आता है और देखता है वो दोनों का ही ब्लड लॉस हो रहा था, उसका निशान पड़ रहे थे। वांग जी देख रहा था इधर। विंग कहता वांग जी कहता विंग कहता बहुत पेन हो रहा है। वांग जी कहता हाँ बस मैं यहाँ से निकलता हूँ। वांग जी डोर की तरफ जा रहा था। विंग रोक देता और कहता उसके गार्ड से उसके गार्ड उससे मिले हुए हैं, अगर उधर से जाएंगे तो पकड़ लेंगे वांग जी, हमें मार देंगे, हमें मार देंगे। वांग जी फिर सोचता है कुछ और कहता है उसके बाद वांग जी तुरंत ही विंग को कमर से पकड़ के ले जा रहा था अलग डायरेक्शन में। विंग देख रहा था। विंग कहता कहाँ ले जा रहे हो, और विंग ने दोनों हाथों से वांग जी की नेक को पकड़ा था। विंग को घबराहट हो रही थी वांग जी को लेके, क्योंकि उसकी नेक से ब्लीडिंग हो रही थी और विंग के हाथों में सारा ब्लड लग रहा था। विंग डर रहा था वांग जी को लेके। वांग जी को सच में कुछ भी दिख नहीं रहा था, सही से ब्लरी दिख रहा था। वांग जी ले जा रहा था विंग को, तभी वो देख रहा था कि दोनों की बॉडी से ब्लड बह रहा है और निशान पड़ रहे हैं जहाँ वो जा रहे हैं। वांग जी एक रूम में एंटर होता है, मतलब उसकी डोर तक, उसके बाद वापस आ जाता है और फिर से आगे की तरफ चलता है, और वहाँ से दूर नहीं था वो जो किचन था। वांग जी किचन में लेके आता है विंग को और वहाँ पे खड़ा कर देता है और कहता है यहीं रुको, आ रहा हूँ। विंग कहते क्या हुआ। वांग जी किचन में कुछ ढूंढता है। विंग देख रहा था। विंग बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ था एक पैर पे। वांग जी कपड़ा देखता है और तुरंत ही जाता है और फ्लोर को साफ़ कर देता है। वहाँ से जो रूम था ज़्यादा दूर नहीं था किचन से, तो वांग जी फटाफट फ्लोर को साफ़ कर देता है और ऐसा दिखता है कि विंग वांग जी उसी रूम में एंटर हुए। इधर जो वंशु था वो धीरे धीरे उठने का ट्राई कर रहा था और वो आइज़ ओपन कर रहा था। इधर जो डीलर था वो अपने टमी से वो नाइफ़ निकालता और चिल्ला रहा था बुरी तरीके से, और जो हेड था वो तो मर चुका था। इधर जो विंग था वो देख रहा था वांग जी फ्लोर साफ़ कर रहा है और विंग समझ नहीं पाता है। वांग जी साफ़ करने के बाद कपड़ा वहीं किचन में फेंकता है। उसके बाद वो जो खिड़की थी जहाँ से वो आया था कूद के, वांग जी कहता विंग यहाँ से जाना होगा और कोई रास्ता नहीं है, मैं यहीं से आया था। विंग कहता कि कैसे जाएंगे। वांग जी विंग की कमर से पकड़ता है और जो सेल्फ था उस पर बिठाता है और फिर उसके बाद खुद भी सेल्फ पे बैठता है। उसके बाद जाता है और जो विंडो थी उसके जो कांच था उस पर किक करता है 2-3 बार और पूरी विंडो का कांच टूट जाता है, थोड़ा और जगह हो जाती है। वांग जी अच्छे से तोड़ने के बाद फिर बाहर कूदता है और विंग को हाथ देता है और कहता हाथ दो। विंग धीरे से हाथ देता है। वांग जी पूरा पकड़ के खींच लेता है विंग को और विंग सीधे आता है। वांग जी कमर से पकड़ के पूरा उतार लेता है। थोड़ा ऊंचाई पे थी वो विंडो। वांग जी उतारने के बाद धीरे से उसे कैरी करता है और कहता है यहाँ से जाना होगा, और वांग जी धड़ाम से गिर जाता है और विंग भी साथ में। वांग जी संभल नहीं पा रहा था। विंग देखता है और कहता है वांग जी, और विंग की भी कंडीशन ख़राब हो रही थी। विंग कहता है वांग जी। वांग जी फिर धीरे से उठता है, क्योंकि अगर यहाँ रहा पकड़ लिए जाएंगे वो लोग और फिर उनका क्या हाल होगा नहीं पता। वांग जी अभी सही नहीं है, वरना वो कुछ कर पाता। वांग जी धीरे से अपने पॉकेट में हाथ डालता है, तभी वो चेक करता है वांग जी का फ़ोन उसकी पॉकेट में अब नहीं था। उस समय था जब उसे मारा जा रहा था, अब नहीं था। वांग जी अपने पॉकेट को अच्छे से चेक करता और कहता मेरा फ़ोन। तभी विंग कहता फ़ोन। वांग जी जब बेहोश हुआ था तब उसके
जो पॉकेट था उससे फ़ोन उन दोनों ने निकाल लिया था, जिससे कि वांग जी किसी से कांटेक्ट ना कर पाए, ना विंग। और विंग का तो पहले ही तोड़ दिया था छीन के। विंग विंग डरा हुआ था। विंग कहते क्या हुआ? वांग जी अपनी वॉच को देखता है और उसमें एक बटन थी, उसे प्रेस कर देता है। विंग कहता क्या हुआ? वांग जी उसे प्रेस करने के बाद धीरे से उठता है कैसे तैसे करके और विंग को कमर से पकड़ के उठाता है। विंग चल नहीं पा रहा था, विंग चक्कर खा रहा था और वांग जी भी, दोनों कैसे तैसे करके आगे बढ़ रहे थे। विंग लंगड़ा रहा था और वांग जी ऐसे ही चल रहा था, बट उसे चक्कर आ रहा था, स्टेबल नहीं था। दोनों लड़खड़ाते हुए जा रहे थे। इधर सामने गार्ड्स थे, ये बैक एरिया था जो हॉस्पिटल था उसका, और वहीं से जाना था आगे जो फ्रंट था, वहाँ पे गार्ड्स थे। वांग जी को छुपते छुपाते जाना था वहाँ से। वांग जी विंग को जो पेड़ थे उनके पीछे पीछे से ले जाता है छुपाते छुपाते। उसके बाद वो डोर पे आने के बाद धीरे से देखता है तो गार्ड्स खड़े थे और अंदर की तरफ देख रहे थे। अंदर वाले गार्ड से बातें कर रहे थे, कुछ बाहर थे कुछ अंदर। तो वो बाहर वाले अंदर वालों से बातें कर रहे थे। जब वांग जी देखता है कि उनका ध्यान नहीं है, तभी वांग जी विंग को लेके बाहर निकलता है और विंग घबरा रहा था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल था हर चीज़ में। वांग जी ऑफिसर था तो इतना तो केयरफुल हो गई। वांग जी बाहर निकलता है, उसके बाद तुरंत ही जाता है कैसे तैसे करके अपनी कार के पास, लेकिन उसकी कीज़ भी उसे नहीं मिल रही थी। वांग जी बड़ी बड़ी आइस करता है, कहता वही कार की लग रहा है वो भी गिर गई, या निकाल ली उन लोगों ने। वो की भी उन लोगों ने निकाल ली थी वांग जी की। विंग विंग देखता है और कहता है हाँ अब क्या होगा? मुझे अजीब लग रहा है। और विंग बेहोश होने लगता है, वांग जी पकड़ लेता है। वांग जी कहता विंग संभालो। विंग ने वांग जी की नेक को पकड़ा हुआ था और वांग जी ने विंग की कमर को एक हाथ से, वांग जी कार का सपोर्ट लिए हुए था। वांग जी विंग को धीरे से कार के पास ही बिठा देता है ज़मीन पे। वांग जी इधर उधर देखता है जगह, तभी वो देखता है तो एक पत्थर था रोड साइड पे, उसे उठा के लाता है, उससे कांच तोड़ता है अपने कार का, उसके बाद फेंक देता पत्थर। उसके बाद कैसे तैसे करके वो कार के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किलों के बाद डोर ओपन होता है। वांग जी उसे ओपन करने के बाद विंग को उठाता है और उसको ले के बैठता है ड्राइविंग सीट पे। विंग को वांग जी अपने पास ही बिठाता है अपने पैरों के बीच में। और विंग बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक जगह पे ठहर नहीं पा रहा था, विंग इधर उधर लुढ़क रहा था। विंग का बैक था वांग जी की तरफ, वांग जी के दोनों पैर के बीच में विंग बैठा था। वांग जी विंग के पैरों को पहले सेट करता है अच्छे से कि वो इधर उधर ना जाए। उसके बाद डोर बंद करता है और वांग जी उस कार को स्टार्ट करने वाला था, बट की नहीं थी। वांग जी उस कार के जो वायर्स थे उन्हें निकाल देता है, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग टाइम में सब सिखाया जाता था बिना मतलब कीज़ के कैसे कार को स्टार्ट करेंगे। वांग जी स्ट्रगल करता है, एक हाथ से विंग को पकड़े था, दूसरे हाथ से वो वायर ढूंढ रहा था। वांग जी कैसे तैसे करके इस अंधेरे में वायर निकालता है। सामने ये को पोल की जो लाइट होती है जो रोड साइड पे लगी रहती है वो थी, तो उससे रोशनी आ रही थी। वांग जी उसी के सहारे वो वायर ढूंढता है, उसके बाद उसे कट करता है, उसके बाद उसे आपस में किसी और वायर से जोड़ता है, कनेक्ट करता है और स्टार्ट करता है कार। उसके बाद वांग जी ड्राइव करना स्टार्ट करता है। यहाँ रहना सही नहीं था बिल्कुल भी। वांग जी ड्राइव कर रहा था और विंग को और ख़ुद को सीट बेल्ट लगा दी थी। विंग इधर उधर सर कर रहा था, वांग जी ने पकड़ के रखा था टाइट करके। विंग स्लिम ट्रिम था तो ज़्यादा वांग जी को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वांग जी बस ड्राइव कर रहा था बहुत मुश्किलों से। वांग जी ड्राइव ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि सर पे चोट थी और वांग जी को अच्छे से दिख नहीं रहा था, ऊपर से रात थी, अंधेरा था। वांग जी बहुत मुश्किलों से ड्राइव कर रहा था, बहुत स्लो। वांग जी बस सोच रहा था कोई पीछे ना आए। इधर विंग बहुत ज़्यादा इधर उधर मतलब लुढ़क रहा था। वांग जी बहुत देर तक स्लो ड्राइव करता है और पता नहीं कहाँ जाके अचानक से उसकी मतलब हालत ख़राब हो जाती है और वो ड्राइव करते करते रुक जाता है और वो बेहोश हो जाता है और उसका जो पैर था वो हट जाता है, जो रेस थी यानी कि एक्सीलेटर उससे हट जाता है और वांग जी बेहोश हो जाता है। और कार कुछ देर चलती है और कुछ देर बाद वो बंद हो जाती है और रोड पे मतलब ऐसे ही खड़ी थी। यहाँ से हमें टाइम स्किप करके दिखाते हैं। वांग जी धीरे धीरे आइज़ ओपन करता है और वो देखता है, वांग जी आइज़ ओपन करके देखता है तो वो इस समय एक हॉस्पिटल में था। वांग जी देखने की कोशिश कर रहा था, उसे ब्लरी दिख रहा था। वांग जी देख रहा था और उसे समझ में आ रहा था ये हॉस्पिटल का रूम है। वांग जी फिर से आइज़ बंद कर लेता है और आंखें बंद करने के बाद फिर से बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम स्किप करते हैं और वांग जी फिर से आइज़ ओपन करता है और वो देख रहा था अभी भी वो हॉस्पिटल में ही था। वांग जी आइज़
बंद कर रहा था, खोल रहा था, तभी उसे एक आवाज़ आती है, वांग जी। वांग जी धीरे से देखता है उस आवाज़ की तरफ। सामने उसकी मम्मा थी। ई आती है और कहती, वांग जी बेटा तुम उठ गए। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, माँ। तभी वो कहती है, हाँ हाँ वांग जी तुम उठ गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा, तुमने बहुत टाइम लगा दिया। वांग जी को इतने टाइम बाद उठ के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा था। वांग जी कहता, आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वांग जी तुरंत ही पूछता है, विंग कहाँ है माँ, विंग, क्योंकि वांग जी के माइंड में सिर्फ और सिर्फ विंग था। ई कहती है, विंग। तभी वांग जी कहता, तभी ई कहती है, विंग विंग हॉस्पिटल में, यहीं पे। वांग जी कहता है, हाँ कहाँ है। तभी ई कहती है, वो तभी वांग जी कहता, वो कहाँ है माँ। तभी ई कहती है, वो दूसरे रूम में। वांग जी कहता, मुझे उसे देखना है। तभी कहती, चुपचाप लेटे रहो वांग जी, गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हारे बाबा को बता के आती हूँ। तभी वांग जी कहता है, माँ विंग, और वो कुछ कह नहीं पाता और फिर से बेहोश हो जाता है। इधर जो ई थी वो जाती है बाहर, फिर बता देती सभी को कि वांग जी को फाइनली होश आ गया है और वो फिर से उठा है, बात कर रहा था, अभी विंग के बारे में पूछ रहा था। लैन कुरैन कहते हैं, क्या, अच्छा। इधर लैन कुरैन के भाई थे, लैन चिंगहेंजुन, वो कहते हैं, गगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं, चिंगहेंजुन कहते हैं, 1 साल हो गया, वांग जी अभी तक प्रॉपर वे में उठ नहीं पाया है। मैं बस चाहता हूँ कि वो उठ जाए और कैसे भी करके मैं उसे सही देखना चाहता हूँ और ये जो कुछ भी हुआ है उस पर एक्शन लेना चाहता हूँ। तभी लैन कुरैन कहते हैं, मैं ये सब कुछ कभी भूल नहीं पाऊँगा, वो जो कोई भी है मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन विंग बता नहीं रहा है। तभी चिंगहेंजुन कहते हैं, चलो ठीक है, वो होश में आ गया है, भाभी मैं उससे मिलना चाहूँगा। तभी ई कहती है, आप जाइए मिल लीजिए। तभी चिंगहेंजुन अंदर एंटर होते हैं। उसके बाद वो जाते हैं वांग जी के पास। इधर वांग जी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी जो चिंगहेंजुन थे वो बुलाते हैं, लेकिन वांग जी रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी वो सोचते हैं कहीं फिर से तो ये बेहोश नहीं हो गया। फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आके चेक करते हैं और कहते हैं, ये ऐसे करते रहेंगे, सर पे गहरी चोट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन्हें प्रॉपर अब होश आ रहा है, ये अच्छी बात है, वरना कोमा में जाने के चांसेस थे। अभी तक तो वही था कि वो कोमा में जा चुके हैं, लेकिन रिकवर हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चिंगहेंजुन कहते हैं, ठीक है, जैसे ही होश में आए मुझे बताइए और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कीजिए मेरे नेफ्यू का। उसके बाद वो बाहर जाते हैं। इधर लैन कुरैन बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनका पूरा माइंड अपसेट था। ई की आंखें नम हो जाती हैं। ई कहती है, मैं जा रही हूँ विंग के पास। तभी वो कहते हैं, जाइए विंग के पास। उसके बाद ई सीधे जाती हैं साइड वाले रूम में और वो जाके डोर ओपन करती हैं। विंग लेटा हुआ था। तभी ई अंदर एंटर होती है और देखती है विंग को। विंग बस चुपचाप लेटा हुआ था। तभी ई जाती है और कहती है, विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है। तभी ई कहती है, फिर से होश आया था उसे। विंग स्माइल करता और कहता, वो उठ गए। तभी ई कहती है, पर फिर से बेहोश हो गया। विंग अपसेट हो जाता है। विंग कहता, काश कि मैं उनके पास जा पाता। तभी ई कहती है, जानती हूँ। विंग कहता, मुझे जाने की परमिशन दिला दीजिए ना, मैं खुद उन्हें देखना चाहता हूँ, सच कह रहा हूँ, वो ठीक हो जाएंगे, प्लीज़ एक बार माँ, बस एक बार मुझे जाने दीजिए ना। तभी कहती, नहीं विंग, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है। विंग कहता, मैं ठीक हूँ, इतने टाइम से मैं इस बेड पे लेटा हूँ, ठीक हूँ माँ, अब तक बहुत ठीक हो गया हूँ। अब तो मेरे
घाव भी भर चुके हैं। तभी वो कहती हैं लेकिन अभी कुछ टाइम और है, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें देखना पड़ेगा अच्छे से, फिर ही तुम जा सकते हो यहाँ से। वैसे भी तुम ठीक हो चुके हो, मुझे खुशी है कि कम से कम तुम तो ठीक हुए। वांग जी पता नहीं प्रॉपर वे में कब उठेगा, लेकिन तुम ठीक हो गए हो, थोड़ा टाइम और दो खुद को। विंग कहता अब और नहीं। विंग उठने की कोशिश करता है। ये कहती है क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता है मुझे उनसे मिलना है, मैं देख पाऊँगा, मैं खुद पे इतना तो बिलीव करता हूँ कि उन्हें चेक कर पाऊँ आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो बार बार होश में आ रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं। तभी ई कहती है तुम क्या चेक करोगे, तुम तो खुद ट्रेनी डॉक्टर थे ना। विंग कहता हाँ था, ट्रेनी डॉक्टर था, लेकिन सच में मेरे सीनियर्स कहते थे मैं उनकी तरीके सोचता हूँ, काम करता हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं अच्छा था ही, एक बार तो देख सकता हूँ ना रिपोर्ट्स उन्हें, प्लीज़ माँ प्लीज़। ये कहती नहीं विंग नहीं। विंग ज़बरदस्ती उठने की कोशिश करता है। विंग लेटा हुआ था इतने टाइम से, वो खुद भी बेहोश था। काफ़ी मंथ बाद वो उठा था, पूरे 7 मंथ बाद, और उठते उसने वांग जी को पूछा था, लेकिन वांग जी कोमा में था। ई ने जब बताया तो विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ था। उसका वांग जी उसे बचाने के चक्कर में उसकी ये कंडीशन हो गई। विंग को वांग जी से मिलना था लेकिन मना था, क्योंकि विंग के जो वाउंड्स थे वो सही नहीं थे, मतलब बहुत गहरे थे, तो हील नहीं हो पाए थे अभी तक। विंग अपने आप को उठाता है फोर्सफुली और बेड से खड़ा करने की कोशिश करता है। तभी ई पकड़ लेती है। विंग का पैर टूट गया था और विंग अब पहले के तरीके नहीं चल सकता था। विंग अपने पैर को देखता और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। विंग चलने की कोशिश करता है कि तब माँ छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़, मैं चल सकता हूँ, बस साथ रहो और मुझे उनके रूम तक ले चलो, बहुत टाइम हो गया नहीं देखा उन्हें, देखना है प्लीज़ माँ। तभी वो कहती है विंग नहीं बेटा। विंग कहता प्लीज़ मुझे जाना है उनके पास माँ प्लीज़। तभी वो कहती है विंग तुम्हारी कंडीशन देखिए, तुम चल नहीं पा रहे हो। तभी विंग कहता वो तो कभी नहीं चल पाऊँगा, अब कहा है डॉक्टर ने, मुझे भी पता है, मेरी हड्डी टूट गई है, ये शायद सही ना हो पाए, मैं कभी सही से चल नहीं पाऊँगा माँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं इतना भी वीक नहीं हूँ। विंग चल रहा था बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से। ई पकड़ लेती हाथ और कहती ठीक है चलो, पर मुझे सपोर्ट देने दो। विंग देखता है और फिर उसके बाद कुछ नहीं कहता है, क्योंकि विंग ज़्यादा बेड से नहीं उठ पाता था। उसे डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला था कि वो बेड से ज़्यादा ना उठे, अभी भी उसके पैरों का ट्रीटमेंट चल रहा था। विंग लंगड़ाते हुए बाहर निकल रहा था। ई उसे पकड़ के ला रही थी बाहर। तभी कुरैन बाहर बातें कर रहे थे चिंगन जुन से और शिचैन से। तभी वो देखते हैं कि विंग को बाहर लाया जा रहा है। तभी जो ई थी वो लेके आती बाहर। कुरैन कहते ये क्या, विंग को बाहर क्यों लाई हो ई? तभी विंग कहता मुझे उनसे मिलना है बाबा, मुझे मिलना है, मुझे उनसे मिलने दीजिए, मुझे देखना है। तभी वो कहते हैं पर विंग कहता प्लीज़ मैं और नहीं इंतज़ार कर सकता हूँ, प्लीज़ बाबा। तभी वो कहते हैं अच्छा। वो आते हैं और विंग को पकड़ते हैं। जो कुरैन थे और चिंगन जुन वो देख रहे थे। चिंगन जुन का बेटा शिचैन था और कुरैन का बेटा वांग जी था। चिंगन जुन छोटे थे और जो कुरैन थे वो बड़े थे, लेकिन इधर जो शिचैन थे वो बड़े थे और वांग जी छोटे। जो चिंगन जुन, शिचैन और वांग जी थे वो आर्मी में थे, और जो लैन कुरैन थे वो बिज़नेस करते थे। शिचैन को देख के वांग जी का भी मन हुआ था कि वो आर्मी में जाए, क्योंकि उसके अंकल थे आर्मी में, उसके गगा थे, तो उसका बिज़नेस में मन नहीं लगा। उसने अपने बाबा से कहा बाबा मुझे भी आर्मी ज्वाइन करनी है। तभी फिर लैन कुरैन कुछ भी नहीं कर पाया, उनका बेटा जो चाहे वो कर सकता है। तो सीधे सीधे उन्होंने बात की चिंगन जुन से और उसके बाद उसे भी ट्रेनिंग में डाल दिया एंड वो ऑफिसर बनने के लिए चला गया था। इधर जो विंग था, ई और कुरैन उसे लेके रूम में जाते हैं और सामने वांग जी था।
विंग अब जाके वांग जी को देखा था इतने टाइम बाद। विंग जा रहा था। विंग कहता, माँ बाबा छोड़ दो मुझे, मैं खुद जाना चाहता हूँ उनके पास। तभी वो दोनों धीरे से हाथ हटाते हैं। विंग धीरे धीरे चल के जा रहा था। विंग की आंखें नम थी। विंग रोते हुए आगे बढ़ता है। विंग देख रहा था वांग जी के जो सर था वहाँ पट्टी बंधी हुई थी, और बाकी जो अदर इंजरी थी वो ठीक हो गई थी इन 1 साल में, लेकिन सर की काफ़ी ज़्यादा गहरी थी क्योंकि बार बार उस पर हिट किया गया था। वांग जी बच ही गया, बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किलों से वांग जी को बचाया गया था क्योंकि उसकी कंडीशन बचने वाली नहीं थी। जो वांग जी था उसने लास्ट मोमेंट जब अपनी वॉच को देखा था, तो उन्हें स्पेशल वॉच मिलती है स्पेशल टाइम के लिए। जब कभी वो ख़तरे में हो, वो किसी भी तरीके से अपने साथियों को जब सिग्नल ना दे पाए और वो प्रॉब्लम में फंस जाए, तब उस टाइम के लिए वॉच थी। इसमें एक अलार्म था जो कि सीधे हेडक्वार्टर में बजता था। तभी जो वांग जी था उसे मतलब जो अपनी वॉच की बटन थी उसे प्रेस करके निकला था कि उसकी लोकेशन तुरंत ही ट्रैक होगी, क्योंकि उसकी वॉच में ट्रैकिंग लोकेशन का सिस्टम था। उसकी लोकेशन ट्रैक होती है और शिचैन तुरंत ही वहाँ पहुँचते अपनी टीम के साथ। वांग जी खतरे में ये उन्हें पता चल गया था। वो आते हैं तो देखते हैं बीच रास्ते में कार पड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही बेसुध, जैसे कि उसे ऐसे ही खड़ा कर दिया हो। तभी वो जाके चेक करते हैं, दोनों की कंडीशन ख़राब थी। वांग जी की ऐसी हालत देख के शिचैन घबरा गए थे। फिर वो तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाते हैं। फिर वांग जी को और विंग को ले जाया जाता है और फिर जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। जो उनका जो आर्मी वालों का हॉस्पिटल होता है वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा था, वहीं पे उन्हें शिफ्ट किया गया था। ये सब कैसे हुआ, कहाँ, कुछ भी नहीं पता। वांग जी विंग के होश में आने तक का कुछ भी नहीं पता था। अभी 7 मंथ पहले विंग होश में आया था, तब विंग को ही उठने के बाद तुरंत नहीं पूछा गया। उसे बहुत टाइम लग गया, पूरा 1 मंथ लग गया था खुद के माइंड को स्टेबल करने के लिए। वो 1 महीने तक चुप था, कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे उसने बोलना स्टार्ट किया। उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने बोलना स्टार्ट किया। उसके बाद उसने पूछा वांग जी के बारे में। तभी पता चला वांग जी की कंडीशन ख़राब है और वो कोमा में। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी उससे पूछा गया ये सब कैसे हुआ है। विंग ने कहा जब तक वांग जी होश में नहीं आएगा तब तक विंग किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। विंग को पहले वांग जी चाहिए सही सलामत। तभी वो लोग फिर कुछ नहीं कहते। ट्राई तो बहुत किया कि बता दो, बट विंग अग्री नहीं कर रहा था, बताने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। अभी विंग खुद से चल के जा रहा है वांग जी के पास, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से लड़खड़ाते हुए, और वो जाके तुरंत ही बेड पकड़ लेता है। जो लैन कुरैन लैन ही थे वो देख रहे थे। उनकी आंखें नम हो जाती है और वो सर नीचे करते हैं और धीरे से बाहर चले जाते हैं। इधर जो विंग था वो बेड के पास आके ही बैठ जाता है बेड पे धीरे से, और देखता है रूम में कोई भी नहीं था। विंग कहता है वांग जी। विंग हाथ पकड़ता है और कहता वांग जी मैं आ गया आपके पास। इतने टाइम से मैं मिल नहीं पा रहा था आपसे। आप उठ क्यों नहीं रहे? उठ जाइए ना वांग जी, मुझे ज़रूरत है आपकी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, डर लग रहा है। प्लीज़ उठ जाओ ना। क्या हो गया मुझे बताओ। इधर वांग जी बस बेहोश था। तभी विंग की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। विंग धीरे से आगे हाथ बढ़ाता है वांग जी का हाथ छोड़ के। विंग वांग जी को चेक करने की कोशिश करता है, उसकी आइज़ को ओपन करने की। तभी वो देखता है तो जैसे कि वांग जी होश में आ रहा हो। वांग जी की आइज़ इधर उधर हिल रही थी। विंग वांग जी के सर को देखता है तो बस एक छोटी सी बैंडेज थी, बाकी जो पूरा सर कवर था वांग जी का वो सब हट चुका था। वांग जी के जो हेयर्स थे वो हटा दिए गए थे क्योंकि बहुत बुरी चोट लगी थी वांग जी के सर पे। धीरे धीरे करके अभी उसके हेयर्स ग्रो कर रहे थे। विंग देख रहा था वांग जी के सर की बुरी हालत। वांग जी के फेस पे वांग जी के हर जगह हाथ हर जगह निशान थे जैसे कि विंग के थे, बहुत गहरे। विंग वांग जी के सर को चेक करता धीरे धीरे करके और कहता पता नहीं क्या हो गया, मुझे पता है यहाँ के डॉक्टर बेस्ट है, तुम्हें ठीक कर देंगे। तभी तभी 1 साल में तुम ठीक हो गए। तुम्हारी कंडीशन बहुत ख़राब थी, वरना मैं क्या करता तो तुम्हें कुछ हो जाता। तो बस तुम ठीक हो जाओ वांग जी। मुझे बहुत पेन हो रहा है, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी उठ जाओ ना,
जब तक तुम उठोगे नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। तभी धीरे धीरे करके वांग जी की आइज़ ओपन हो रही थी। विंग की वॉइस सुन के वांग जी आइज़ ओपन करता है धीरे से और सामने ही विंग को देखता है। वांग जी विंग को देखने के बाद अपनी आइज़ को बड़ी बड़ी करता है और शॉकिंग वे में देखता है। अचानक से विंग सामने। वांग जी तुरंत ही विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है विंग। विंग वांग जी को देखता है और वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और कहता है वांग जी आप उठ गए। वांग जी कहता विंग तुम ठीक हो। विंग कहता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, आप उठ गए। वांग जी कहता हाँ मैं उठ गया। विंग कहता हाँ वांग जी हाँ आप ठीक हो ना। तभी वांग जी कहता हाँ मैं ठीक हूँ। विंग तुम्हारा पैर तुम्हारा पेट। तभी विंग कहता सब ठीक है। वांग जी उठ जाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तक मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। सब पूछ रहा है ये सब कैसे हुआ। क्या बताओ, मेरी वजह से आपकी ये हालत है। काश कि मैंने आपको नहीं बुलाया होता तो आपके साथ ये सब नहीं होता। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और अपने पास करता है एकदम से और विंग क्लोज आता है। वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है क्या बोल रहे हो तुम्हें पता भी है तुम मेरे लिए क्या हो। विंग तुम अगर मुझे फ़ोन नहीं करते तो किसे करते। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। हाँ फिर तो मैं वैसे भी जिंदा नहीं रहता। विंग देख रहा था। वांग जी कहता अगर उस दिन तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया होता और मैं आया नहीं होता। विंग वांग जी वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। वांग जी आंखें बंद कर लेता टाइट करके। विंग कहता वांग जी आप आ गए थे। आपने ज़रा भी नहीं सोचा समझा। आपको एहसास हो गया था क्या कि मैं मुसीबत में। मैं तो कुछ कह भी नहीं पाया अच्छे से। वांग जी कहता है तुमसे रिलेटेड चीज़ है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं समझ जाता हूँ विंग मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। मैं ख़त्म कर दूंगा उन्हें अगर वो जिंदा होंगे। विंग कहता रुक जाइए, पहले ठीक हो जाइए। वांग जी कहता है तुम पूरी तरीके से ठीक हो ना विंग। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, कहीं दर्द है। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता मैं कब से यहाँ पे बेहोश हूँ। तभी विंग कहता वो 1 साल हो गया हमें, मुझे 7 महीने से और आपको 1 साल। मैं अभी 3 मंथ पहले होश में आया हूँ और तब से बेड रेस्ट पे हूँ। मुझे मना किया गया उठने के लिए। तभी वांग जी कहता क्यों विंग कहता दर्द होता है चलने में। वांग जी कहता पैर में चोट वो जो लगी थी उसकी वजह से। विंग कहता वांग जी कहता वो अभी ठीक नहीं हुई। विंग कहता कुछ बताना है आपको। वांग जी कहता क्या। विंग धीरे से बेड से उतरता है और दूर खड़ा होता है। विंग थोड़ा सा दूर चल के जाता है। वांग जी देख रहा था विंग कैसे जा रहा है। वांग जी उठने का ट्राई करता है। वांग जी उठ के बैठ जाता है। विंग धीरे से 2-4 कदम जाता है और वापस से वांग जी की तरफ टर्न होता है और वो आ रहा था और वांग जी विंग को देखता है। विंग को प्रॉब्लम हो रही थी, विंग प्रॉपर पैर नहीं रख पा रहा था। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग की आंखें नम हो जाती हैं। वांग जी विंग और विंग के पैर को देख रहा था। विंग लंगड़ाते हुए आता है। विंग अचानक से रो देता है, अपने फेस पे हाथ रखता है और वांग जी के बेड के पास आता है। बेड पे हाथ रख के रोने लगता है और कहता है मैं अब चल नहीं सकता पहले जैसे। आई एम सो सॉरी। ये कंडीशन है मेरी, शायद मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको मुझे भूल जाना चाहिए। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी विंग को टाइट पकड़ के अपने पास करता और कहता क्या बकवास कर रहे हो। विंग कहता हाँ मैं अब सही से चल फिर नहीं पाऊँगा। मैं अब वैसा नहीं रहा जैसा था। अब तो मैं सुंदर भी नहीं दिखूँगा क्योंकि फिर वो अपने आप को देखता है। विंग कहता है पहले आपको मैं बहुत पसंद था ना,
क्योंकि मैं बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन अब नहीं दिखता। पहले मैं सही से चल पाता था, लेकिन अब नहीं चल पाऊँगा। वांग जी कहता है क्या बच्चों वाली बातें करो विंग? क्या मैंने इसीलिए तुम्हें बचाया है कि तुम दूर चले जाओ मुझसे, छोड़ दूँ तुम्हें मैं? क्या मैंने अपनी जान को इसीलिए रिस्क में डाला था कि तुम मुझसे बाद में ये बोलो कि छोड़ दो मुझे? आखिर एक इंसान अपनी जान रिस्क में सामने वाले के लिए कब डालता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो मैंने ऐसा क्यों किया होगा? क्यों मैंने अपनी जान की परवाह नहीं करी तुम्हारे लिए? क्यों मैं चला आया वहाँ बिना सोचे समझे? इसलिए कि आज तुम मुझे ये बोलो कि वांग जी मैं अब वैसा नहीं रहा तो दूर हो जाओ। मैं भी तो वैसा नहीं रहा विंग, मेरी भी हालत देखो। क्या मैं पहले जैसा हूँ? अगर मुझे कल को कुछ हो जाता या मेरे साथ ऐसा कोई हादसा हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? विंग कहते कभी नहीं। ये क्या कह रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं आपसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है आंसर तुम्हारे सामने है। विंग नजरें नीचे करता है। विंग कहता पर मैं पहले जैसा चल नहीं पाऊँगा, आपको एम्बैरेस फील होगा। वांग जी कहता है तुम जिंदा हो इतना काफ़ी है, ये याद रखो। जैसे भी हो मेरे हो बहुत है। मैं जिंदा हूँ, ठीक ठाक हूँ, काफ़ी है। विंग तुम चल तो पा रहे हो, कम से कम मेरे पास तो आ गए। सही से नहीं चल पा रहे हो, डजेंट मैटर, चल तो पा रहे हो। अगर तुम चल ना भी पाते तो भी मैं तुम्हें गोद में लेके घूम सकता हूँ, पर शादी तो तुमसे ही करूँगा। तुम मेरा प्यार हो। ये फालतू का ख्याल अपने माइंड में दोबारा मत लाना, मैं सुनूंगा नहीं और इसकी सज़ा तुम्हें अलग दूंगा। विंग देख रहा था जो जॉली फन लविंग वांग जी था वो था ही नहीं। ये वांग जी पूरी तरीके से जैसे इस हादसे के बाद बदल गया हो, बहुत ज़्यादा सीरियस। वांग जी धीरे से विंग के सर पे हाथ सहलाता है और अपने पास लाता है और थोड़ा आगे बढ़ता है, विंग को भी अपने पास करता है और उसे हक कर लेता है। वांग जी विंग को दोनों हाथों से टाइट हक करता है और विंग अपने कांपते हाथों से रोते हुए वांग जी को हक बैक करता है और कहता है आई एम सो सॉरी, मैंने आपको हर्ट कर दिया। आई एम सो सॉरी वांग जी, पर मुझे लगा अब आप मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे। वांग जी विंग को और टाइट हक करता है और कहता है शट अप, मुंह बंद करो विंग, इससे पहले कि मुझे गुस्सा है। मैं तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहता। वांग जी धीरे से विंग से दूर होता है और कहता है बस तुम ठीक हो, मेरी आंखों के सामने हो, अच्छे खासे हो, ये काफ़ी है। और अब मुझे ये देखना है कि उन्हें कैसे मैं बर्बाद करता हूँ। तभी विंग कहता है वांग जी, और विंग वांग जी के फेस पे हाथ रखता है और कहता है क्या उनको उनके किए की सज़ा मिलेगी? वांग जी कहता ज़रूर मिलेगी, डोंट वरी विंग, ज़रूर मिलेगी। तुम्हारा वांग जी ऐसी पनिशमेंट देगा कि वो याद रखेंगे। विंग हाँ बोलता है। वांग जी विंग को कमर से पकड़ता है, हाथ रखता है विंग की कमर में और बस बिठा लेता है आराम से। विंग देख रहा था, वांग जी 1 मिनट में ही विंग को आराम से बेड पे बिठा लेता है और अपने पास करता है। वांग जी विंग के शोल्डर पे सर रखता है और कहता है तुम्हें बहुत पेन है विंग पैर में? विंग कहता है ज़्यादा नहीं है, चलने में दर्द हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। तभी डॉक्टर ने कहा है रेस्ट करिए। डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि शायद ठीक हो सकता है, बट मे बी शायद नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही रहूँ। वांग जी विंग को हक कर लेता है साइड से और कहता है कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना, कंडीशन चाहे जो भी हो। विंग कहता है मुझे भी आपके साथ रहना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी कहता मैं भी। उसके बाद दोनों ही बातें कर रहे थे, तभी धीरे से डोर नॉक होता है। विंग वांग जी देखते डोर की तरफ और डोर ओपन होता है। तभी फैमिली पूरी अंदर आती है। जो चिंगेन जुन थे उनकी वाइफ नहीं थी,
सिर्फ लैन कुरैन, ई और जिंगन जुन थे और जिंगन जुन का बेटा शिचैन, दैट्स इट। तभी वो अंदर आते हैं और देखते हैं वांग जी विंग को। वांग जी धीरे से दूर होता है विंग से और विंग भी। फिर उसके बाद अलग होते हैं दोनों। विंग धीरे से खड़ा हो रहा था, तभी ई मना करती है और कहती बैठे रहो। फिर सभी आते हैं और जो जिंगन जुन थे वो आके सीधे वांग जी से कहते हैं तुम कैसे बेटा? वांग जी कहता है ठीक हूँ अंकल, अब ठीक हूँ। तभी शिचैन कहते हैं वांग जी मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ था? इतनी बुरी कंडीशन में मैं सोच भी नहीं सकता। तुम दोनों का जो हाल था, क्या हुआ था बताओ, हमें जानना है क्योंकि हमें उस पर एक्शन लेना है। विंग ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है वांग जी A to Z सब कुछ बता देता है। उसके बाद वांग जी विंग से भी कहता है क्या हुआ था बताओ। फिर विंग भी जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बता देता है। तभी जो शिचैन थे और जिंगन जुन वो एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं मतलब कि वो ऑर्गन्स सप्लाई करते हैं, इतना बड़ा नामी हॉस्पिटल होने के बाद भी उसमें ये क्राइम हो रहा है। वांग जी कहता है नाम ही है तभी तो क्राइम हो रहा है गगा। वो लालची हैं, वो लोगों के जान के साथ रिस्क ले रहे हैं। उन्होंने जिंदा विंग को मारने की कोशिश की और मुझे भी। तभी उन्हें गुस्सा आ जाती है। जिंगन जुन कहते हैं मैं जा रहा हूँ, अथॉरिटी से बात करूँगा, अब इस पर आर्मी एक्शन लेगी। अब इसमें पुलिस नहीं, खुद आर्मी ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे। ये मैटर अब बड़ा बन चुका है क्योंकि इसमें मेरे बच्चे की बात आ गई है। वांग जी कहता है मैं उन्हें पनिश करना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने विंग के साथ किया था, मुझे वो चाहिए। तभी शिचैन कहते हैं मैं पता लगाता हूँ आखिर उनमें से कौन कौन बचा है। तभी शिचैन कहते हैं एक का नाम, एक की इन्फॉर्मेशन नहीं पता है जो कि डीलर था। चलो ठीक है, ये तो हॉस्पिटल से ही पता चल जाएगा। मैं जा रहा हूँ वहाँ पे इंक्वायरी के लिए पुलिस के साथ। तभी शिचैन के साथ जिंगन जुन कहते हैं रुको, हम इसमें पुलिस हैं, CBI की हेल्प लेंगे क्योंकि हमें इसे बहुत ही ज़्यादा डीप में जानना होगा। इसमें आर्मी इन्वॉल्व है, आर्मी सब कुछ कर सकती है लेकिन हमें कुछ जानना भी है और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके लिए CBI साथ में हमारे काम करेगी। तभी जिंगन जुन की बात सुन के शिचैन कहते हैं ठीक है बाबा चलिए। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं वांग जी को बाय बोल के। वांग जी देख रहा था, उसके बाद वो विंग को देखता है और अपने माता पिता को और कहता है बाबा माँ। तभी वो दोनों आते हैं और वांग जी को हक कर लेते हैं। वांग जी अपने माता पिता को हक बैक करता है और कहता है आप दोनों ठीक है। तभी वो दोनों वांग जी के सर पे हाथ चलाते हैं और कहते बेटा तुझे दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? जब हमने देखा था तो हमसे सहा नहीं किया था ये सब कुछ। वांग जी कहता है जानता हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा, लेकिन बाबा माँ ऐसा सब कुछ होता रहता है, विंग के साथ भी होता रहेगा, मेरे साथ भी, क्योंकि विंग डॉक्टर है, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, तो ये सब कुछ होता रहेगा हम दोनों के साथ। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, वीक नहीं। हम दोनों को ही फेस करना पड़ेगा, उसे भी ऐसी सिचुएशन मिलती रहेंगी, है ना विंग? विंग वांग जी की तरफ देखता है कि वांग जी कितना नॉर्मली बोल रहा है। विंग वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी कहता और मेरा तो ये काम ही है, मुझे तो ये सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा। इट्स ओके, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, विंग ठीक है। विंग कहता आपकी वजह से, अगर आप नहीं होते तो मैं जिंदा ही नहीं होता। वांग जी कहता स्टॉप इट विंग, दोबारा याद मत दिलाओ, क्योंकि अगर वो याद आया तो मैं अभी के अभी जाके क्या हाल करूँगा उस हॉस्पिटल और उसके लोगों का, मुझे नहीं पता। विंग कहता शांत हो जाइए, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। वांग जी कहता उसके बाद वांग जी कहता माँ बाबा डॉक्टर को बुलाइए, मुझे कुछ बात करनी है। कुरैन कहते हैं ठीक है, मैं बुला के लेके आता हूँ। तभी वो बाहर जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर थोड़ी देर में कुरैन के साथ रूम में आते हैं और वो आके वांग जी के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं जी बताइए। वांग जी कहता है मुझे अकेले में बात करनी है डॉक्टर से। कुरैन, विंग और ई चले जाते हैं। ई विंग को लेके बाहर जाती है। वांग जी डॉक्टर को देखता है और कहता है क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है अभी भी, या फिर कोई और ट्रीटमेंट बचा है जिसे मुझे फॉलो करना होगा डॉक्टर? तभी डॉक्टर कहते हैं पहले ये बताइए आपको सर में कहीं पेन हो रहा है, चक्कर या देखने में प्रॉब्लम कुछ भी, या सर दर्द कुछ भी? वांग जी नोटिस करता है और कहता है नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी डॉक्टर कहते हैं
फिर तो आप ठीक है, एक बार और आपका टेस्ट कराएंगे, उसके बाद मैं कंफर्म बता सकता हूँ। बाकी तो आप ठीक हैं, लग रहा है। देखिए काफ़ी टाइम बाद आप होश में आए, लगा था कोमा में चले भी गए थे आप, अब कब आएंगे ये नहीं पता था। वांग जी कहता है बट मैं आ गया हूँ। एक और चीज़, मेरी बॉडी में कहीं इंजरी या जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं अभी उठा नहीं हूँ, चेक करना पड़ेगा मुझे। एक सेकंड मैं चल के देखता हूँ। तभी डॉक्टर कहते हैं हाँ बिल्कुल। उसके बाद वांग जी धीरे से ट्राई करता है उठने का, और उसे थोड़ा तो प्रॉब्लम होती है। काफ़ी टाइम बाद वो उठ रहा था, आज 1 साल बाद वांग जी उठता है। थोड़ा बहुत उसे जैसे पैर बढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि चलता है इंसान काफ़ी दिन बाद, वैसा वांग जी चलता है। फिर 2-3 कदम लेता है तो उसे कहीं भी बॉडी में पेन नहीं होता है। वांग जी वापस आता है और कहता है बॉडी में तो कहीं पेन नहीं है, परफेक्ट है, शायद लेटे रहने की वजह से थकान थी बॉडी में। तभी डॉक्टर कहते हैं वांग जी कहता है चलिए मेरा सब कुछ परफेक्ट है, अब मुझे जानना है विंग के साथ क्या प्रॉब्लम है। उसके टमी में जो चोट लगी थी क्या वो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हुई है उसके साथ, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। डॉक्टर कहते हैं नहीं, वो इंजरी तो हील हो चुकी है, विंग अब ठीक है पहले से, लेकिन उसके पैर का। तभी वांग जी कहता है उसी के बारे में मेन बात करनी है। पैर का क्या सीन है, क्या वो ठीक नहीं हो सकता, हुआ क्या है, क्या बोन पूरी तरीके से ब्रेक हो गई है। डॉक्टर कहते हैं हाँ, बट उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन हम ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए। यहाँ पे वो है नहीं अभी, वो अभी आए नहीं हैं, बट वो आते हैं, वो दूसरी कंट्री से आते हैं हर 6 मंथ में इस हॉस्पिटल में 1 मंथ के लिए। उस 1 मंथ में शायद हम विंग का करा सकते हैं। वो 6 मंथ यानी कि उनको अब 3 महीने और बचे हैं यहाँ आने के लिए। इन 3 महीने बाद वो आ जाएंगे और उसके बाद हम विंग को दिखा सकते हैं उन्हें, वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं ट्राई भी करूँगा तो नहीं होगा। विंग को टेम्परेरी ठीक कर दिया मैंने, वो चल फिर पा रहा है, लेकिन दर्द हो रहा है उसे चलने में अभी थोड़ा थोड़ा, और ये दर्द ख़त्म भी हो जाएगा तब भी वो सीधे नहीं चल पाएगा। तो उसे पहले जैसा कर पाएंगे या नहीं ये तो वही डॉक्टर बता सकते हैं, बाकी विंग ऐसे ही रहेगा। वांग जी अपसेट होता है। वांग जी मन में कहता है मुझे इस चीज़ से दुख नहीं है कि विंग सही से चल नहीं पाएगा, मुझे दुख है कि उसे फील होगा कि वो ठीक नहीं है, जबकि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे भी नहीं पड़ना चाहिए। तभी डॉक्टर कहते हैं एक ट्राई करेंगे, उन डॉक्टर के आने पे मैं आपको कॉल करूँगा, आप आ जाइएगा इन्हें लेके, उसके बाद दिखाएंगे। वैसे वो ठीक हो चुके हैं, थोड़े दिन उन्हें रखना है यहाँ, एक उनका भी टेस्ट होना है, उसके बाद रिपोर्ट्स देखनी है आपकी और उनकी, उसके बाद जब सब कुछ डन होगा तब हम आपको डिस्चार्ज दे सकते हैं। तभी वांग जी कहता है ठीक है टेस्ट करवाइए जल्दी, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे बहुत काम है। तभी डॉक्टर कहते हैं ठीक है। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर बाहर जाते हैं तभी वी कहता है मुझे उनके पास जाना है, माँ मुझे उनके पास जाना है, वही रहना। फिर जो ई थी वो कहती है विंग ने अपने माँ बाबा से अभी तक बात नहीं की थी, क्योंकि वो नहीं बताना चाहता था उसकी क्या कंडीशन है अभी के लिए। वो पहले वांग जी से बात करना चाहता था और उसे पता था इन 1 साल में उसके माता पिता कितना परेशान होंगे। विंग कहता है ई से कि मुझे छोड़ आइए रूम तक। तभी ई लेके आती है। वांग जी देख रहा था, वांग जी खड़ा था, तभी वो देखता है तो विंग आ रहा था। वांग जी तुरंत ही विंग की तरफ बढ़ता है। विंग देखता है कि वांग जी अच्छा खासा चल रहा है, सही सलामत है। विंग आता है और हक करने वाला था और आके सीधे हक कर लेता है और वांग जी भी उसे हक बैक करता है, उठा लेता है और उसे बहुत टाइट हक करता है और कहता है विंग। इधर ई देखती है दोनों को और कहती है मैं बाहर जा रही हूँ तुम्हारे बाबा के साथ, हमें मेडिसिन के लिए बात करनी है। वांग जी कहता जी माँ। उसके बाद वांग जी विंग को वैसे उठा लेता सीधा, मतलब उसके कमर पे हाथ रखा, उसे सीधा उठाया और ले के सीधे आ जाता बेड के पास। विंग को वांग जी लेके आता, उसके बाद धीरे से स्लाइड करता है। विंग पैर रखता नीचे और वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी विंग के चीक्स को टच करता है और कहता है विंग तुम ठीक हो। विंग कहता है एक बात करनी थी। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है 1 साल हो गए, माँ बाबा को नहीं बताया मैं कहाँ हूँ। पहले 2-4 दिन में बात कर लेता था तो उन्हें तसल्ली रहती थी, बहुत परेशान होंगे वो, बहुत फिक्र कर रहे होंगे। मुझे उनसे बात करनी है, लेकिन आपसे बिना बताए मैं नहीं करना चाहता था। मुझे कुछ
अजीब लग रहा है। ये सोच रहा हूँ इस हालत में देखेंगे तो क्या कहेंगे। मैं उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहता। अगर उन्हें बता देता तो वो शायद यहाँ आने की ज़िद करते, फिर आते और मुझे देखते या तो मुझे बुलाते। मैं जा नहीं पाता और उन्हें बुलाता तो वो ये सब देख के वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं आपके उठने का वेट कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या उन्हें बताऊँ या नहीं। वांग जी विंग के फेस को पकड़ लेता और कहता है तुम्हें बताना चाहिए विंग, तुम्हारे माता पिता हैं, उन्हें जानने का हक है। तुम किसी भी कंडीशन में हो, तुम्हें बताना चाहिए। विंग कहता मुझे डर लग रहा है और वो हक कर लेता और कहता बहुत डर लग रहा है, वो कैसे मुझे देखेंगे, मैं सही से नहीं चल पाता। उन्होंने कितने बिलीव के साथ मुझे भेजा था कि मैं वहाँ सही सलामत हूँगा, सब कुछ सही से होगा, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ वांग जी, सब खराब हो गया। मैं कैसे फेस करूँगा, डर लग रहा है वांग जी। और वांग जी के कपड़े पकड़ लेता है, मतलब कि उसके जो टी शर्ट थे उसे वांग जी से हक कर लेता और कहता कोई बात नहीं, तुम उनके बच्चे हो, जैसे भी हो गया वो समझ जाएंगे। और तुम कंडीशन बताना ना, ये तुमने जानबूझ के तो नहीं किया है, ये तो क्या ही बोलूँ, एक्सीडेंटली हुआ है विंग या फिर प्लान्ड। खैर छोड़ो, तुम एक काम करना, बोल देना एक्सीडेंट हुआ था, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है बताने में उन्हें ये सब कुछ। वही कहता माँ पापा सीधे कहेंगे कि मैं ये जगह छोड़ दूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं ये जगह तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं उन लोगों को पनिशमेंट ना दिला दूँ। वांग जी कहता है सेम, लेकिन विंग अगर तुम यहाँ से चले गए तो मेरा क्या होगा। विंग कहता वही सब सोच के मैंने नहीं बताया, लेकिन अब आप होश में आ गए तो मुझे बताना है उन्हें, मुझे बताना है कि मैं किस कंडीशन में हूँ। अगर वो आएंगे भी लेने तो आप रहोगे, मैं आपको देख चुका हूँ, आपसे बात कर चुका हूँ, कुछ भी होगा तो आप संभाल लोगे। वांग जी कहता है मैं सब संभाल लूँगा विंग, तुम टेंशन मत लो। ठीक है तो तुम माँ पापा को फ़ोन करो। विंग कहता है ठीक है। फिर विंग देखता है यहीं पे फ़ोन रहता था जो हॉस्पिटल का फ़ोन था। तभी विंग जाता है और कहता है इससे बात करो क्या। वांग जी कहता है हाँ करो। विंग धीरे से उस लैंडलाइन को उठाता है, उसके बाद वो अपने बाबा का नंबर ट्राई करता है और फिर डायल करता है। फिर डर रहा था और वो डरते हुए वांग जी को देखता है। वांग जी आता है, विंग के हाथ को पकड़ लेता है, विंग भी पकड़ लेता है। उसके बाद विंग को बिठा देता है वांग जी वहीं साइड में बेड पे, और वांग जी भी बैठ जाता है। काफ़ी देर रिंग के बाद कॉल पिक होता है, तभी आवाज़ आती है हेलो। तभी विंग कहता बाबा। वी चांग से जब ये वॉइस सुनते हैं तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। वी चांग से कहते हैं बेटा तुम विंग हो। विंग कहता हाँ बाबा मैं। तभी वो घबरा जाता है और कहते कहाँ हो बेटा, कहाँ हो तुम, हम कहाँ नहीं ढूंढ चुके हो तुम्हें, हम वहाँ आए थे और तुम हमें नहीं मिले। हमने हॉस्पिटल में पता किया, जिस हॉस्पिटल का नाम बताया था तुमने, लेकिन कुछ पता नहीं चला। विंग कहता बाबा वो एक्सीडेंट हुआ था। तभी वो कहते हैं हॉस्पिटल वालों ने कहा कि तुम वहाँ के हो ही नहीं, वहाँ पे कोई भी डाटा नहीं था तुम्हारा। उन्होंने कहा कि इस नाम का कोई भी इंसान यहाँ डॉक्टर नहीं था। विंग क्या तुमने झूठ बोला था, क्या तुम झूठ बोल के वहाँ गए थे। तभी विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं बाबा, मैं वहीं पे काम करता था, वो मैं आपको सब बताऊँगा बाद में। बाबा बहुत कुछ हो गया, वो मैं आपसे मिलने आऊँगा कुछ टाइम बाद बाबा। तभी वो कहते हैं तुम ठीक हो विंग क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ, तुम ऐसा नहीं करते। पूरे 1 साल हो गए विंग, तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुमने ज़रा भी कांटेक्ट नहीं किया। कुछ बड़ा हुआ है ना विंग, बताओ अपने बाबा को, तुमसे कहा था ना कुछ भी हो अपने बाबा को बताना। विंग क्या तुमने शादी कर ली है या फिर कुछ और हुआ है। विंग तुम ठीक तो हो ना बेटा, बताओ मुझे क्या हुआ है। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं बाबा, मैंने कोई शादी नहीं की है, हाँ कुछ बड़ा हुआ है, बताऊँगा। तभी वो कहते क्या हुआ है। विंग कहता है वांग जी को देखते हुए एक्सीडेंट। तभी वो शॉक्ड होते और कहते एक्सीडेंट। विंग कहता हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं सही कंडीशन में नहीं था, अभी ठीक हुआ बाबा, तो मैं आपसे मिलने आऊँगा, वेट करना।
यहाँ पे क्या हुआ है मैं बता नहीं सकता हूँ फ़ोन पे, आके ही सामने बताऊँगा। पापा एक और बात बतानी थी। तभी वो कहते हैं हाँ बोलो। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है पापा कुछ कुछ है जो आपके सामने आना ज़रूरी है और वो बहुत जल्द मैं आपको बताने वाला हूँ। तभी वो कहते हैं मुझे तुमसे मिलना है अभी क्या, अभी मैं आ रहा हूँ वहाँ। तभी विंग मना करता है और कहते नहीं पापा आप वहाँ नहीं आएंगे। तभी वो कहते क्यों? विंग कहते नहीं मैं खुद आऊँगा प्लीज़, अभी नहीं बाबा अभी नहीं। तभी वो कहते विंग ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, तुम्हारी माँ की कंडीशन ख़राब है, तुम्हारे बारे में सोच सोच के उसकी हेल्थ ख़राब हो गई है। विंग कहता माँ से बात कराइए, मैं बात करूँगा तो ठीक हो जाएंगी। तभी वे चांग से जाते हैं और कहते हैं सैरन लेटी हुई थी और वो देखती है और कहती है हाँ। सैरन की हेल्थ ख़राब रहने लगी थी, ज़्यादातर वो बीमार रहने लगी थी विंग की टेंशन में। वो धीरे से उठती है और कहती है हाँ बताइए क्या हुआ। तभी वो खुश होते हैं और कहते हैं विंग का फ़ोन। तभी बड़ी बड़ी आइज़ करती हैं और तुरंत ही छीन लेती हैं फ़ोन और कहती है हेलो विंग। तभी विंग कहता है माँ। तभी कहती कहाँ है मेरा बच्चा। तभी विंग कहता मैं यहीं पे हूँ माँ, मैं जल्दी आपसे मिलने आ रहा हूँ, बस इतना जान लो और मैं ठीक हूँ, आपसे मिलने आऊँगा। और जो जो कुछ भी हुआ है और इतने दिन मैं बात क्यों नहीं कर पाया सब कुछ आपको बताऊँगा आके, टेंशन मत लेना माँ, आप ठीक हो जाओ प्लीज़, अपना ध्यान रखना। मैं ठीक हूँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा जल्दी। तभी कहती बेटा मुझे मुझे तू चाहिए। तभी विंग कहता हाँ मैं जानता हूँ माँ, मैं चाहिए, मैं आ जाऊँगा जल्दी, डोंट वरी। तभी कहती ठीक है। फिर विंग के बाबा फ़ोन लेते और कहते विंग बेटा अपना ध्यान रखना, तुम कह रहे हो इसीलिए मैं आ नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, कुछ भी है तुम बता सकते हो अभी भी। विंग कहता है सब बताऊँगा बाबा, मैं आके सब कुछ बताऊँगा ठीक है। तभी कहते ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ विंग, इस बार इतना वेट मत कराना अपने माँ बाबा को। विंग कहते नहीं बाबा इस बार नहीं होगा, अचानक हुआ था सब कुछ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तब वो कहते ठीक है समझ सकता हूँ। उसके बाद वो कॉल को कट कर देते हैं और विंग भी। फिर विंग वांग जी को देखता है, वांग जी विंग को, विंग अचानक से रोने लगता है और वांग जी को हक कर लेता है। विंग को इतना लाइट फील हो रहा था, पूरा 1 साल बाद उसने अपने बाबा से बात की थी, माँ से बात की थी, कितने टाइम से उसने खुद को होल्ड किया था। वांग जी विंग को देखता है कि वांग जी विंग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब वांग जी से पूछ के ही विंग अपने माता पिता तक से बात कर रहा है। वांग जी को इतना इम्पोर्टेंस देता है विंग अपनी लाइफ में। वांग जी विंग के सर को पकड़ता है और प्यार से अपने चेस्ट पे लगा लेता है और हक कर लेता है। वांग जी कहता है इतना ज़्यादा प्यार करते हो। विंग कहता है बहुत ज़्यादा, सोच भी नहीं सकते हो आप। वांग जी विंग को हक करे रहता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा विंग, तुम्हारे माता पिता से मैं भी जाऊंगा मिलने ठीक है। विंग कहता है हाँ। दूसरी तरफ दिखाते हैं शिचैन और चिंगन सीबीआई की हेल्प लेते हैं और जाते हैं उस हॉस्पिटल। फिर वहाँ की इंक्वायरी स्टार्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उस पूरे हॉस्पिटल की छानबीन होती है A to Z, अंदर से बाहर कोई कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि वो वारंट लेके गए थे और आर्मी और सीबीआई इसमें इन्वॉल्व थी, तो कोई भी इन्हें रोक नहीं सकता था। वहाँ पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। इधर हमें दिखाते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे जो विंग वांग जी थे उनके टेस्ट होते हैं एंड 1 वीक में दोनों को ही बिल्कुल ठीक बता के डिस्चार्ज दे दिया जाता है। वांग जी विंग के साथ डिस्चार्ज लेता है, उसके बाद विंग को लेके वहाँ से निकलता है अपनी फैमिली के साथ। इस बीच में शिचैन और चिंगन बिल्कुल ही बिजी थे, वो इन्वेस्टिगेशन में लगे थे और वांग जी को पल पल की खबर दे रहे थे। विंग ने भी जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो बताई थी, उसे ज़्यादा नहीं मिली थी, वो ज़्यादा देख ही नहीं पाया। तभी जो वांग जी था उसे पता चलता है कि जो वंशु था वो ज़िंदा है और जो हेड था वो तो उसी समय मर गया था और बचा जो डीलर था वो बाद में डेड हो गया था। मतलब दोनों की ही डेड बॉडी वहाँ मिली थी, बस वंशु ठीक ठाक है और वही इस समय ये सब कुछ बंद करवाने का पूरा ट्राई कर रहा है अपने हॉस्पिटल को। और उसने काफ़ी कुछ एविडेंस को मिटा दिया था जब उस दिन वो कांड हुआ था। उसे डर था कि ये 2 पर्सन भाग गए और अगर ये किसी के भी हाथ आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी और उसके बाद ये किसी को बता भी सकते हैं। वांग जी का उसे पता नहीं था वांग जी कौन था, लेकिन
बाद में जब वांग जी का फ़ोन उसे मिला, उसने पूरी इंक्वायरी कराई। उसने सोचा ये एक आर्मी ऑफिसर है, तो उसे सारे के सारे एविडेंस हॉस्पिटल से गायब करने पड़ते हैं। इधर वांग जी के अंकल एंड ब्रदर वहाँ पे जाके चेक करते हैं, तो उन्होंने पूरी इंक्वायरी की थी, बट उन्हें बहुत कुछ चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि जो वंशु था उसे पता चल गया था कि वो जो पर्सन था आर्मी का था, और रिस्की हो सकता है। आर्मी वाले अगर इस सब में इन्वॉल्व हुए तो सब कुछ अंदर तक का ढूंढ डालेंगे, और इसमें उसका पूरा का पूरा हॉस्पिटल फंस सकता है। तभी उसने सारी चीज़ें यहाँ से हाइड कर दी, हटा दी, वैनिश कर दी, और यहाँ से अपना जो बिज़नेस था वो भी हटा दिया था। इस हॉस्पिटल की सारी चीज़ें उसने क्लियर कर दी कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उन्हें इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। 2-3 चीज़ें ही पता चलती हैं जिस पे सिर्फ शक किया जा सकता था। उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता था, ना ही इस हॉस्पिटल को बैन कराया जा सकता था। जो वंशु था वो काफ़ी दिन तक टेंशन में रहता है, लेकिन जैसे जैसे मंथ बीत रहे थे उसे लगता है शायद वो मर गए हों, बट पता नहीं था कि वो है कहाँ, क्योंकि आर्मी वालों की इंक्वायरी तो वो करा नहीं सकता है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, उनका तो कुछ भी पता नहीं चल सकता। तो उसे डाउट था कि क्या वो ज़िंदा है या वो मर गए, बस और कुछ भी नहीं। इधर जो विंग था उसका जो रूम था उसकी भी इंक्वायरी होती है, तो पता चलता है कि विंग यहाँ नहीं आया है, काफ़ी टाइम तक विंग नहीं आता है वहाँ, ना सामान लेता है। तो उसे एक डाउट हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं वो मर गया हो या जो भी है। तो वंशु एक टाइम के बाद आके रिलैक्स हो जाता है। जितना ज़्यादा उसने सब कुछ रोक के रखा था वो सब रिलैक्स हो गया था, रुक गया था, और उसके बाद वापस से उसने अपना बिज़नेस कंटिन्यू किया, लेकिन हॉस्पिटल से नहीं, कहीं और से, अपने क्लिनिक से। इधर जो वांग जी था वो अपने घर अपने माता पिता के साथ आ चुका था, और जो उसके अंकल और ब्रदर थे वो भी आ चुके थे। एक सीबीआई हेड ऑफिसर था वो भी आया था उनके साथ, और वो लोग सभी घर में मिलते हैं लैंस के मेंशन में। इधर हमें दिखाते हैं जो वंशु था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वंशु अपने घर में था, तब उसका भाई आता और कहता गगा। तभी वंशु कहता हाँ वंचो बोलो। तभी वंचो कहता है गगा हॉस्पिटल में फिर से इंक्वायरी। तभी वंशु कहता फिर से इंक्वायरी, मुझे अजीब लग रहा है, ये लोग इतनी बार इंक्वायरी कर रहे हैं, मुझे लगा नहीं था ये होगा, फिर भी मैं अलर्ट था, लेकिन फाइनली ये इंक्वायरी स्टार्ट हो गई। इसका मतलब है कि वो दोनों ज़िंदा हैं, या फिर उनमें से कोई एक, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर किसी ने कुछ बताया हो। पता करो कि हॉस्पिटल का कोई पर्सन तो नहीं, या तो वो मिसिंग पर्सन हो सकते हैं, वो डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर, या तो उसके साथ वाला आर्मी ऑफिसर। अगर मैं उस दिन पता नहीं करता कि ये फ़ोन किसका है तो मैं रिलैक्स रहता, बट वो दोनों है कहाँ, या फिर हमारे हॉस्पिटल का कोई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी वंचो कहता है रिलैक्स, मैं देखता हूँ हॉस्पिटल जाके, अगर ये कोई और है हमारे साथी में से कोई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, डोंट वरी गगा। वंशु कहता है देखो वरी तो होना पड़ेगा वंचो, अपने हॉस्पिटल का कोई मेंबर होता तो मार के उसे साइड कर देते, लेकिन ये बाहर का है कोई, और सीबीआई आर्मी वालों से ज़्यादा हम लोग चालाकी नहीं कर सकते, इसलिए जितना आराम से हमें काम करना होगा उतना अच्छा है। और हाँ, वो जो कस्टमर आने वाले हैं उस डील के लिए कैंसिल करो अभी के लिए। जो बिज़नेस चल रहा था हमारा उसे रोको कुछ टाइम के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता वो हम पे नज़र रख रहे हो। वंचो कहता है एक काम करिए, आप वहाँ आना बंद करिए, वहाँ का सब कुछ मैं देख लूँगा, हमें अपना पार्सल तो देना होगा, उसके बाद भले मैं ये रोक दूँगा। तभी वंशु कहता है ये रिस्की हो सकता है वंचो, मैं कह रहा हूँ ना, उसे रोको, क्या पता वो तुम पे भी नज़र रख रहे हो, एक मैं ही नहीं हूँ यहाँ का हेड, तुम भी हो, तुम वेंस हो, ये हॉस्पिटल वेंस का है, तो प्रॉब्लम हो सकती है यू नो ना। तभी वंचो कहता है हाँ जानता हूँ, लेकिन सच बताओ गगा, नज़र आप पे मुझ पे नहीं, मैं तो यहाँ आता भी नहीं हूँ यू नो ना, हॉस्पिटल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो क्लिनिक को मैं संभाल सकता हूँ और वो बिज़नेस, आप रिलैक्स रहिए। वंशु कहता है मैं जा रहा हूँ उस डील को फाइनल करने। वंशु कहता है तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो वंशु,
बट वंशु इग्नोर करके चला जाता है। वंशु हेड शेक करता है, वो तुरंत ही फ़ोन निकालता है और बात करता है और अपने जो इम्पोर्टेंट लोग थे खास उनसे कहता है हॉस्पिटल में पता लगाओ कौन है जिसने इन्फॉर्मेशन लीक की है। तभी वो पर्सन कहते हैं ठीक है सर। वो हॉस्पिटल के कुछ पर्सन थे। जो वंशु था वो कॉल कट करता है, फिर दूसरी जगह फ़ोन मिलाता है और अपने स्पाई से कहता है पता करो कि 1 साल पहले जो डॉक्टर था वो गायब हुआ था, क्या वो ज़िंदा है? मुझे जानना है। तभी स्पाई कहता है जी सर, मैंने पहले भी पता किया था, अगर आप कह रहे हैं तो फिर करूँगा। तब मुझे कुछ पता नहीं चला था, लेकिन फिर से ट्राई करता हूँ। तभी वंशु से कुछ डिटेल देता है कि ये केस बना है, अभी नया नया इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, तो क्या पता कि ये उसी ने करवाया हो, शायद टाइम लगा हो या फिर वो बच गया हो, कुछ भी हो सकता है। A to Z उसने सब बता दिया था। तभी जो स्पाई था वो कहता है ठीक है सर, मैं देखता हूँ क्या करना है। तभी वो कहता है ठीक है। उसके बाद वंशु कॉल कट करता है और वो काफ़ी ज़्यादा वरिड था और वो अपना दिमाग लगा रहा था कि कैसे करके इस सिचुएशन से निकले। उसका पूरा इतना बड़ा हॉस्पिटल दांव पे। इस हॉस्पिटल का नाम था यहाँ टॉप 3 हॉस्पिटल में से एक बड़ा हॉस्पिटल था ये। हमें लैंड मेंशन का सीन दिखाते जहाँ पे सभी बैठे थे, विंग बी, वांगजी, उसके अंकल और वो CBI हेड ऑफिसर एंड उसके गगा, सभी माँ बाबा। वांगजी कहता है कुछ पता चला? तभी कुछ प्रूफ सामने रखे जाते हैं और वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं। विंग कहता है उसने कुछ भी छोड़ा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है जब हम लोग वहाँ से गायब हुए होंगे, क्योंकि अगर हमारी बॉडी मिल जाती तो वो रिलैक्स होते कि उनके हॉस्पिटल का कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हमारी बॉडी नहीं मिली, इसका मतलब है कि हम जिंदा हैं या मर चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। या फिर क्या पता उसने पता किया हो कि हम कहाँ हैं, डोंट नो। वो इतना बड़ा हॉस्पिटल का हेड है, उसने पता तो किया होगा अपने तरीके से। सारे लोग देख रहे थे विंग को। तभी चिंगन जुन कहते हैं हमें पता है ये सब कुछ विंग, लेकिन वो अलर्ट है बहुत ज़्यादा। शायद उसे शक था कि कभी ना कभी अगर तुम लोग आ गए वापस बच के तो ज़रूर इस हॉस्पिटल की इंक्वायरी होगी और अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी निकल आया तो तुरंत ही इस पूरे हॉस्पिटल को सीज कर दिया जाएगा। विंग कहता है जी अंकल, मुझे भी यही लगता है। वांगजी कहता है वो तेज़ है हमसे 4 कदम, लेकिन इतना भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना इतना करोड़ों का बिजनेस बंद तो नहीं करेगा। तभी शुचैन कहते हैं हाँ लगता तो मुझे भी है, उसने कोई और रास्ता अपनाया होगा। वांगजी कहता है अभी उसे पता नहीं है कि हम जिंदा है या नहीं, मुझे नहीं पता, अगर ऐसा पता होता तो वो हमें मरवाने की कोशिश करता। तभी उसके अंकल कहते हैं बेटा तुम भूलो नहीं तुम कहाँ पे थे, आर्मी के हॉस्पिटल में, वहाँ तक पहुँचना हर एक की बस की बात नहीं है। तभी वांगजी कहता है वो इतने बड़े हॉस्पिटल का हेड है तो मुझे लगता है कि वो पहुँच सकता था, लेकिन अंकल वो शायद जानता नहीं होगा, सिर्फ डाउट में होगा। ये डाउट है या क्लियर है उसके माइंड में, ये तो अब हम यहाँ आ चुके हैं, पता ही चल जाएगा। विंग तुम्हें घर पे ही रहना होगा, मैं जाऊँगा, देखना है मुझे कुछ। विंग कहता है कहाँ जाओगे? नहीं बिल्कुल नहीं, हम जाएंगे तो साथ। वांगजी कहता है तुमने जितना इन्फॉर्मेशन देनी थी दे दी, बाकी का मैं देख लूँगा, तुम्हें बस घर पे रहना है, रेस्ट करना है, ठीक है। विंग कहता है ये कौन सी बात हुई? तभी जो CBI हेड थे वो कहते हैं वांगजी सही कह रहे हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम लोग हैं। वैसे भी आप जाके वहाँ करेंगे क्या? आपने जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी वो हम ले चुके हैं, आपका जो स्टेटमेंट है वो भी रिकॉर्ड है, तो अगर कोई भी सबूत मिलते हैं उसे अटैच करके हम प्रूफ कर सकते हैं। विंग चुप था। विंग कहता है क्या आप कर लोगे? वांगजी कहता है ट्राई कर रहा हूँ, मुझे कुछ पता करना है इसलिए मुझे अभी के अभी निकलना होगा। विंग और वो विंग का फेस पकड़ता है और कहता है अपना ध्यान रखना। फिर वो कहता है अपने गगा, अंकल और अपने माता पिता और उस हेड से कि मुझे जाना होगा, जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ और आगे कुछ भी मिलता है तो आप मुझे बताइएगा। ये जो प्रूफ है, एविडेंस है, ये बस डाउट है और कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी प्रूफ नहीं होता है। उन लोगों ने तो विंग का भी नाम हटा दिया है वहाँ से, इसका मतलब है कि विंग का कोई लेना देना नहीं है उस हॉस्पिटल से। बहुत कुछ है, विंग भी ये प्रूफ नहीं कर सकता है कि विंग उस हॉस्पिटल में था, हमें बाहरी बार कुछ पता करना होगा उसके बाद इंटरनली।
मैं खुद जाऊंगा। काफ़ी चीज़ें उसने हाइड की होगी, लेकिन अभी अभी इंक्वायरी स्टार्ट हुई है तो वो कुछ भी कर नहीं पाएगा। हम आराम से ढूंढ सकते हैं। वो इस समय हड़बड़ाया होगा और जल्दी जल्दी अपने सबूतों को मिटा रहा होगा, तो मुझे देखना पड़ेगा। और वो जाता है अपने रूम में और गन लेता है, कुछ सामान लेता है, वहाँ से सीधे नीचे आता है। उसके बाद कहता है मैं जा रहा हूँ। तभी वो कहते हैं वांग जी फिर एक सर्वेंट से कहता है रूम नीचे रेडी कराओ। तभी विंग देखता है और कहता है क्या? वांग जी कहता है विंग तुम नीचे रहोगे, मैं रूम नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ यहाँ रहूँगा। विंग देख रहा था। विंग कहता है अच्छा। विंग समझ गया था क्योंकि विंग मतलब 3rd फ्लोर तक चढ़ नहीं पाएगा, प्रॉब्लम होगी उसे। विंग फिर चुप रहता है। इधर जो बाकी के लोग थे उठ जाते और कहते हमें आगे का काम करना होगा, इतने इतने एविडेंस हमें पहले सबमिट करने होंगे। एविडेंस के साथ साथ विंग का जो स्टेटमेंट है वो भी। फिर वो लोग उठ जाते हैं और कहते हैं हम बाद में आएंगे, वांग जी से बात करनी होगी या विंग से। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो विंग था वो बैठा हुआ था। तभी ई कहती है सर्वेंट से सुनो, जाके विंग को रूम तक छोड़ाओ, विंग को रेस्ट की ज़रूरत है। विंग देखता है और कहता है मैं ठीक हूँ माँ। तभी कहती नहीं जाओ। उसके बाद सर्वेंट आता है, विंग को लेता है और रूम तक छोड़ आता है। इधर वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी कार लेता है और उसके बाद निकल जाता है। वांग जी जाता है बाहर कुछ लोगों से मिलता है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है उस हॉस्पिटल की। उसके बाद उसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। वांग जी नाइट होने का वेट करता है। विंग विंग दिन में सो रहा था, जग रहा था, बहुत कुछ कर रहा था, बट वो वेट भी कर रहा था वांग जी का कि वांग जी कब आए, बट वांग जी अभी तक नहीं आया था। इधर वांग जी जाता है और उसके बाद वो पता करता है कि जो वंशु है मतलब कि वंश, उनके क्लिनिक भी हैं, वो भी 2। वांग जी कहता है पक्का, मुझे लगता है ये अपना बाकी का जो बिज़नेस है वो वहाँ से ना करके यहाँ से कर रहा होगा, मुझे स्पाई यहाँ पे लगाने होंगे। तभी वांग जी अपने एक स्पाई को कॉल करता है और कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तुम्हें नज़र रखनी है इन 2 क्लिनिक पे। तभी वो कहता है जी सर। उसके बाद वो नज़र रखवाता है और ख़ुद आता है घर पे। और वो आके सीधे सबसे पहले तो अपने रूम में जाता है जहाँ पे इस समय विंग था। वांग जी देखता है विंग को और कहता विंग। विंग देखता है और कहता आप आ गए? वांग जी कहता आ गया। विंग कहता पूरे दिन वेट किया मैंने आपका, कहाँ थे? तभी वांग जी कहता बस कुछ काम में बिज़ी था विंग। और वो विंग के पास आता है, विंग के फॉरहेड पे किस करता और कहता तुमने क्या किया पूरा दिन? विंग कहता है क्या करूँगा, बोर हो रहा था, बैठा था, मैं उठ भी नहीं पाया, सो रहा था और कुछ भी नहीं। वांग जी कहता चलो कोई नहीं, अभी मैं तुम्हें लेके बाहर जाऊँगा, गार्डन में हम वॉक करेंगे। विंग कहता वॉक? वांग जी कहता विंग सोचता है, अपने पैरों को देखता है और फिर वांग जी को और कहता विंग इग्नोर करता है, ये चीज़ छुपा जाता है। वांग जी समझ रहा था। वांग जी कहता आता हूँ फ्रेश होके। उसके बाद वांग जी जाता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होके आता है विंग के पास। उसके बाद विंग को उठाता है कमर से पकड़ के। विंग देख रहा था, वांग जी विंग को पास करता है। विंग देख रहा था, विंग को लगता है अब वांग जी का वो इंटरेस्ट नहीं होगा विंग पे। वांग जी विंग को पास करने के बाद कहता है विंग। विंग कहता वांग जी कहता क्या मैं किस कर सकता हूँ? विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है और उसे एक एक झलक मिलती है पुराने वाले वांग जी की। वांग जी कहता बोलो। विंग कहता किस? शादी शादी के बाद? वांग जी कहता वो तो करूँगा ही विंग, लेकिन अभी तो मेरा मन हो रहा है तुम्हें किस करने का। तुम्हारे ये चेरी रेड लिप्स मुझे इनवाइट कर रहे हैं। विंग दूसरी तरफ फेस करता और कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि शादी से पहले हम कुछ करें। आपको याद है ना कि आपने क्या किया था, आप कंट्रोल लूज़ कर देते हैं। वांग जी धीरे से विंग को पास करता और कहता अच्छा तो तुम्हारा तुम पे कंट्रोल था। विंग देखता और कहता वो। वांग जी कहता तुमने भी अपना कंट्रोल लूज़ किया था विंग, याद है ना? विंग कहता हाँ हाँ किया था। वांग जी विंग को और क्लोज करता है बिल्कुल टाइट और विंग के लिप्स को अपने थंब से टच करता है। विंग वांग जी के आइज़ में देख रहा था, फिर उसके जो हाथ थे उसे, और वांग जी विंग के लिप्स को देख रहा था एक टक। वांग जी कहता है मुझे किस करना है, परमिशन दे दो, वरना मैं फोर्सफुली भी कर सकता हूँ। विंग कहता है नहीं,
आप हमेशा से परमिशन मांगते। वांग जी कहता है लेकिन अब मुझे राइट है। विंग कहता है कैसे? वांग जी कहता है अब तुम्हें मुझसे प्यार है, इसीलिए मुझे हक है। विंग शर्मा जाता है। विंग को 1% अच्छा लग रहा था। इतनी सारी टेंशन के बाद वांग जी विंग के क्लोज हो रहा था और विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था। विंग की आइज़ बड़ी बड़ी हो रही थी और वांग जी उसके पास आ रहा था। वांग जी विंग को किस करने वाला था, तभी विंग हाथ लगा देता है और वांग जी के लिप्स पर रख देता है। वांग जी स्टॉप हो जाता है और विंग को देखता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है और कहता है हम बाहर जा रहे थे ना। वांग जी कहता है विंग, और वो विंग के हाथ को हटा देता है और कहता है स्टॉप, मुझे तंग मत करो। विंग देख रहा था। विंग वांग जी को कहता है वांग जी कहता विंग कहता उस दिन उन लोगों ने मुझे देख लिया था। वांग जी देख रहा था। विंग कहता मेरे साथ वो सब कुछ हो जाता, अच्छा हुआ कि आप थे। वांग जी कहता तो? विंग कहता अगर हो गया होता तो क्या तब भी आप मुझसे प्यार करते, शादी करते? वांग जी आंखें बंद कर लेता और फिर से ओपन करता और कहता तुम्हें क्या लगता है? विंग देख रहा था। विंग कहता मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वांग जी कहता है मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे देख के? मेरी आंखों में देखो, मैं क्या करता अगर तुम्हारे साथ वो सब कुछ हो गया होता तब भी? विंग देख रहा था। विंग की आंखें वांग जी की आंखों को चेक कर रही थी अच्छे से। विंग कहता शायद आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी स्माइल करता है, एक प्यारी सी, जो कि विंग को बहुत पसंद थी। वांग जी विंग को हक कर लेता और कहता राइट माय विंग, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हूँ। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो और मुझे जानते हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे साथ कुछ भी हो, बस तुम मेरे हो, ये याद रखो, और मैं भी यही याद रखता हूँ। मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है तुम चल पा रहे हो या नहीं, तुम्हारे साथ कुछ हुआ या नहीं, बट मैं खुश हूँ कि मेरे रहते मैं ये सब कुछ होने नहीं दे पाया। अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो जाता ना, कभी भी माफ़ नहीं कर पाता खुद को। विंग धीरे से दूर करता है, वांग जी को पकड़ता है, वांग जी के फेस को, और पहली बार विंग वांग जी को किस करता है। वांग जी देख रहा था विंग उसके फेस को पकड़ने के बाद अपने एक पैर पे जो सही था उसके टो पे आता है और अपने आप को उठाता है। वांग जी देख रहा था और विंग वांग जी की तरफ पाउटी लिप्स करता है और वांग जी के फेस को नीचे कर रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था और धीरे धीरे विंग के लिप्स के क्लोज आ रहा था और वांग जी अपने लिप्स को विंग के लिप्स पे रख देता है और दोनों ही आइज़ क्लोज करते हैं। वांग जी धीरे से विंग के नेक के पीछे हाथ लगाता है और विंग को किस करना स्टार्ट करता है धीरे धीरे। पहले स्टार्ट में बहुत ही ज़्यादा जेंटल किस थी, उसके बाद धीरे से वांग जी विंग के लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है और विंग आंखें बंद कर लेता है टाइट करके और वांग जी के नेक को दोनों हाथों से रैप कर लेता है और उसे अपने पास कर लेता है और वांग जी विंग को और क्लोज करके उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है। विंग एक पैर पे खड़ा था। वांग जी देख रहा था कि मतलब महसूस तो कर ही रहा था कि हाँ विंग टो पे आके उसे किस कर रहा है। वांग जी कमर से पकड़ के हल्का सा उठा लेता है। अब विंग के लेग्स टच नहीं हो रहे थे। वांग जी ने उठा लिया था बिल्कुल विंग को। विंग हवा में था, वांग जी की बाहों में था और वांग जी उसे डीपली किस कर रहा था। किस करते करते वो उसे बेड तक लाता है और विंग के साथ गिर जाता है बेड पे और विंग आंखें बंद कर लेता है। वही पुराना मोमेंट विंग को याद आता है। विंग धीरे से आइज़ ओपन करता और वांग जी उसे बहुत ही बुरी तरीके से किस कर रहा था, जैसे कि वो चाहता हो विंग को और जैसे कि वो बता रहा हो कि वो कितना प्यार करता है विंग से। विंग के लिप्स को बहुत प्यार से और बहुत ही पैशनेटली वांग जी किस कर रहा था। उसके दोनों अपर एंड लोअर लिप को सक कर रहा था बारी बारी और इधर विंग वांग जी के हेयर्स में अपने हैंड्स को ग्रैब करके उसे किस कर रहा था और इस किस को और ज़्यादा डीप कर रहा था और दोनों अपने किस को बहुत ही ज़्यादा डीप कर देते हैं और दोनों खो गए थे। वांग जी एक मोमेंट पे फ्लिप होता और विंग अब वांग जी के ऊपर था और दोनों ही लगे पड़े थे एक दूसरे को किस करने में। वांग जी विंग की पूरी बॉडी को टच कर रहा था, विंग की बॉडी पे हाथ फिरा रहा था और विंग भी वांग जी के नेक को टच कर रहा था, उसके चेस्ट को, उसके हाथों को और उसके सर को। वांग जी विंग को बस किस किया जा रहा था और विंग वांग जी को। उसके बाद जब दोनों ही ब्रीथ नहीं ले पाते हैं, दोनों जाके स्टॉप होते हैं
और वांग जी धीरे से विंग से दूर होता है। विंग देख रहा था वांग जी को, वांग जी विंग को। वांग जी स्माइल करता है, विंग भी। वांग जी कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विंग कहता है मुझे भी। वांग जी कहता है एनर्जी आती है तुम्हारे किस से। विंग स्माइल करता है और कहता है अच्छा। वांग जी कहता है तुमने मुझे पूरी तरीके से चार्ज कर दिया। विंग तुम मेरे चार्जर हो और मैं तुम्हारा सेलफोन। विंग कहता है स्टार्ट कर दी ना अपनी बेकार की बातें। वांग जी सब कुछ पहले जैसा करना चाहता था, जैसे कि विंग कंफर्ट हो जाए, ये एहसास हो जाए कि वांग जी उसका है। वांग जी अचानक से उठता है, विंग बिल्कुल घबरा जाता है। वांग जी विंग को पकड़ लेता है और अपनी लैब पे बिठा लेता है। वांग जी बेड पे था और विंग वांग जी की लैब पे। विंग वांग जी के फेस को पकड़ लेता है। विंग कहता है आप सच में मेरे साथ हमेशा रहोगे ना। वांग जी कहता विंग कहता आई लव यू और वो हक कर लेता है। वांग जी कहता आई लव यू टू। उसके बाद वो विंग को कैरी कर लेता है और तुरंत ही उठ जाता है। विंग देख रहा था। वांग जी स्माइल करता है और विंग के साथ बाहर जाता है। उसके बाद वो सीधे बाहर जाता है। पहले तो डाइनिंग एरिया में विंग को बिठाता है, क्योंकि नाइट का टाइम था तो डिनर का टाइम था। सभी लोग आ गए थे। जो उसके अंकल थे वो दूर रहते थे, मतलब अदर सिटी में, बट वो इस केस की वजह से और वांग जी की वजह से इसी घर में आ गए थे, इसी सिटी में। वो भी आ चुके थे अपना काम ख़त्म करके और सभी लोग बैठे हुए थे। तभी चिंग एंड जुन कहते हैं मैंने सबमिट कर दिए हैं एविडेंस, देखते हैं, मैं फिर से एक बार बात करूँगा वहाँ जाने की। तभी वांग जी कहता रुक जाइए, अब आप लोग रुक जाइए, मैं अपनी तरीके से कुछ कर रहा हूँ, उन्हें रिलैक्स होने दीजिए। ये एक बार कंफर्म करा दीजिए कि अब आपकी नज़र उस पर नहीं है, उसे एक बार रिलैक्स होने दीजिए प्लीज़। तभी वो कहते हैं वांग जी करना क्या चाहते हो। वांग जी कहता है जो भी करूँगा आपको आगे पता ही चल जाएगा, बस अभी के लिए आप बात कर लीजिए कि उनका जो हॉस्पिटल है अभी के लिए क्लियर है। आप खुद ही फ़ोन करिएगा और बोल दीजिएगा कि उनके हॉस्पिटल को ग्रीन चिट मिल चुकी है, वो सेफ़ हैं। ऐसे ही एक न्यूज़ मिली थी कि उनके हॉस्पिटल में ये सब कुछ हो रहा है, दैट्स इट। और ये चीज़ यहीं पे ख़त्म होती है, ये बोल दीजिए एक बार। तभी जो चिंग एंड जुन थे वो कहते हैं ठीक है मैं कल ये बोल दूँगा, लेकिन वांग जी सोच समझ के करना, एक बार ये केस बंद हो गया तो दोबारा ओपन नहीं होगा। वांग जी कहता है केस नहीं बंद करना है, आपको खुद बात करनी है, ये अपने तक रखना है। अंकल डिपार्टमेंट तक नहीं जाना चाहिए कि ये केस बंद हो रहा है। तभी वो कहते ओह तो तुम चाहते हो कि ये सिर्फ उनकी नज़रों में रहे, ओके समझ गया। वांग जी कहता है यस अंकल। उसके बाद वो लोग अपना डिनर करते हैं। उसके बाद डिनर करने के बाद वांग जी कहता है कुछ है जो मैं आपको जल्दी बताऊंगा, तब तक आप रेस्ट करिए जाके, मैं अभी जा रहा हूँ विंग के साथ वॉक करने। तभी वो कहते हैं ठीक है। फिर जो कुरैन थे और ई वो कहते हैं उसे ज़्यादा देर बाहर मत रखना, ठंड है। वांग जी कहता है जी। उसके बाद वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, उसे उठाता है। विंग वांग जी के साथ चल रहा था, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी उसे, वो लंगड़ा के चल रहा था। दर्द अब उतना नहीं था लेकिन प्रॉब्लम तो हो ही रही थी। एक इंसान अच्छा खासा सीधे चलता हो लेकिन अब उसे लड़खड़ा के चलना पड़ा। विंग देख रहा था वांग जी को कि क्या वांग जी लाचारगी वाली नज़रों से देख रहा है या फिर वियर्ड नज़रों से या फिर इरिटेटिंग, बट वांग जी नॉर्मल था। वो विंग का हाथ पकड़े हुए था, विंग चल रहा था लेकिन वांग जी नॉर्मल चल रहा था, जैसे कि हाँ उसे फ़र्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ से, बस उसे विंग के साथ से फ़र्क पड़ता है। विंग देख रहा था वांग जी के साथ विंग बाहर आता है। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता वांग जी कहता मैं जब भी फ्री होना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, ऐसे ही डिनर के बाद गार्डन में वॉक करना चाहता हूँ, शादी के बाद हम ऐसे ही करेंगे, तुम्हें पसंद है। विंग देख रहा था। विंग कहता है पसंद है मुझे, आपको जो पसंद है मुझे वही पसंद है। वांग जी कहता है नहीं, तुम्हारी पसंद भी मैटर करती है, अगर सब कुछ मेरे हिसाब से करोगे ना तो फिर। विंग देखता है। वांग जी कहता है तो फिर मैं तो बहुत कुछ पसंद करता हूँ विंग, वो भी करने देना। विंग कहता है हाँ। उसके बाद विंग ब्लश करता है और विंग समझ रहा था कि वांग जी उसे चिल करना चाहता है, लाइक उसका मूड चिल, और विंग को रिलैक्स करना चाहता है अपनी इन सब फ़नी बातों से। वांग जी सीरियस होता है और कुछ सोच रहा था, तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग होता है। वांग जी विंग के साथ वॉक कर रहा था बहुत स्लो, और विंग भी टहल रहा था वांग जी के हाथ को पकड़ के धीरे धीरे। इधर वांग जी कॉल पिक करता और कहता हेलो। तभी कहता सर अभी आ जाइए।
वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है क्या हुआ। वांग जी कॉल कट करता है। उसके बाद तुरंत ही विंग को कैरी करता है और कहता है आई एम सो सॉरी विंग माई लव, मुझे जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ आज ज़्यादा देर वॉक नहीं कर पाया, लेकिन प्रॉमिस तुम्हारे साथ मैं ये हमेशा करना चाहूँगा। बस मेरी जॉब है इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। विंग कहता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप रिलैक्स हो जाइए, आप जा सकते हैं, मैं वेट कर लूँगा। वांग जी कहता और वो विंग को उठा के ले जाता है बहुत प्यार से। विंग देख रहा था, विंग वांग जी की आंखों को देख रहा था। वांग जी की आंखें सब कुछ थी विंग के लिए। वांग जी की आंखें वो कह जाती थी जो कि वांग जी अपने मुंह से भी नहीं कहता। विंग को वांग जी की आंखें पढ़नी आ गई थी। विंग को बहुत प्यार हो गया था वांग जी से, वांग जी की सोल से, वांग जी की हर चीज़ से। वांग जी विंग को लेके जाता है और अपने रूम में लिटा देता है और कहता है विंग तुम यहाँ आराम करो। तभी विंग अचानक से हाथ पकड़ लेता है और कहता है सुनिए। वांग जी कहता विंग कहता है अभी शादी नहीं हुई है, आपने मेरा और अपना रूम एक ही रखा है, मुझे अलग रूम दे दीजिए और आप अलग। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, शादी भी हो जाएगी, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ बेड पे नहीं काउच पे लेटूंगा, सो डोंट वरी, ट्रस्ट मी। उसके बाद वो कहता है मुझे अभी लेट हो रहा है, बाद में बात करूँगा इस बारे में। वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है, लाइट्स ऑफ करता है, विंग को कवर करता है और वहाँ से बहुत ही फास्ट निकल जाता है कुछ चीज़ें लेने के बाद। विंग देख रहा था, वांग जी डोर ओपन करता है, बाहर आता है और डोर बंद कर देता है। जैसे वांग जी जाता है विंग स्माइल करता है और कहता है मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है, उसके लिए आपको काउच पे लेटने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आई ट्रस्ट यू वांग जी। इधर वांग जी बाहर जाता है, तुरंत ही कार लेता है और वहाँ से निकल जाता है। सब लोग अपने रूम में जा चुके थे। वांग जी एक बार मैसेज कर देता अपने अंकल और अपने गगा को कि वो जा रहा है, कुछ काम है, अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो बुलाएगा। तभी उसके गगा को और उसके अंकल को मैसेज रिसीव होता है, वो लोग देखते हैं और ओके भेजते हैं लिख के। इधर वांग जी कार लेके निकल चुका था और वो जाता है जहाँ पे उसके स्पाई ने बुलाया था। तभी कहता है सर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, कुछ लोग आए, शायद कोई डील होने वाली है। तभी वांग जी कहता है ठीक है हमें चलना होगा। फिर वांग जी उनके साथ हिडनली अंदर एंटर होता है, वो हाइड करके गया था खुद को। उसके बाद उस क्लिनिक के आसपास एंटर होता है। इधर जो स्पाई था वो कहता है मैं अपने लुक को चेंज करके अंदर जा रहा हूँ। तभी वो कहता है ठीक है। वांग जी बाहर ही था, स्पाई अंदर जाता है, एक जैसे कि होता नहीं पेशेंट उसकी तरीके। इधर वहाँ पे पेशेंट थे लेकिन वो जो डीलर थे वो अलग ही आए थे, उन्हें सबसे ऊपर रूम में ले जाया जाता है। उसके बाद वो जो डील थी वो करी जाती है। इधर वांग जी बैक डोर से अंदर एंटर होता है, वो जो क्लिनिक था वहाँ। वांग जी को यहाँ रुकना नहीं था, वांग जी को बिल्कुल प्रूफ के साथ पकड़ना था। वांग जी बैक डोर से अंदर एंटर होता है और सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। वांग जी वहाँ के जो गार्ड्स थे उन्हें बेहोश कर देता है मार के, पता भी नहीं चलता ऐसा, क्योंकि उसके पास स्किल थी मारने की, वो भी साइलेंटली। फिर वांग जी अंदर एंटर होता है और छुपते छुपाते जो सीढ़ियाँ थी उनसे जाता है। वो लोग लिफ्ट से गए थे, वांग जी सीढ़ियाँ लेके जाता है और वो हर फ्लोर को चेक कर रहा था। मतलब कि उसमें ज़्यादा फ्लोर नहीं थे, पहला था और दूसरा था, उस हर फ्लोर में ज़्यादा रूम नहीं थे। वांग जी पहले फर्स्ट फ्लोर को चेक करता है अच्छे से, मतलब वहाँ नॉर्मली टहलता है चुप्पे चुप्पे और छुप छुप के हर चीज़ को चेक करता है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वांग जी फिर वहाँ पे देखता है कि जो डॉक्टर्स के कपड़े थे, चेंजिंग रूम था, वहाँ पे रखे हुए थे कुछ कपड़े। वांग जी सोचता है ऐसे घूमेगा तो शक हो जाएगा, वो अपना लुक चेंज करता है, वो डॉक्टर के कपड़े पहनता है, उसके बाद मास्क लगाता है और वो सेकंड फ्लोर के लिए निकल जाता है फ्रीली, क्योंकि डॉक्टर बन के जाएगा तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। वांग जी सीधे डॉक्टर बन के एंटर होता है सेकंड फ्लोर पे। उसके बाद वो वहाँ पे धीरे धीरे करके जाना स्टार्ट करता है। वो चोरी चोरी हर जगह को चेक कर रहा था, तभी उसे एक जगह से आवाज़ आ रही थी। वांग जी उसी रूम को फॉलो करता है, वो वीआईपी रूम टाइप लग रहा था, मतलब कि उस पर कोई नाम नहीं लिखा था कि ये इस चीज़ के लिए। तभी वांग जी जाता है और धीरे से उस रूम के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन ओपन नहीं होता। वांग जी आसपास देखता है, उसके बाद इधर उधर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई अता पता नहीं था। वांग जी सामने देखता है कि एक टेबल है, वांग जी उसके ऊपर चढ़ जाता है और विंडो थी उससे अंदर देखने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कुछ लोग हैं जो कि डील कर रहे हैं। वांग जी अपने फ़ोन को निकालता है और वो देख रहा था कि ये लोग कैसे दिखा रहे हैं सारी चीज़ें निकाल निकाल के। वांग जी सबकी फ़ोटो लेता है और वीडियो बनाता है
और वांग जी स्माइल करता डेविल और सारे जो फेसेस थे उन्हें भी अच्छे से कैप्चर करता है और बाहर भी देख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा है। वांग जी आराम से सबका वीडियो और फ़ोटो शूट कर लेता है। उसके बाद अच्छे से करने के बाद वो अपने फ़ोन को बंद करता है क्योंकि ऑलमोस्ट उनकी डील डन हो गई थी। वांग जी तुरंत ही फ़ोन करता है और अपनी टीम को बता देता, अपने अंकल को और शिचैन को। इधर जो वांग जी था वो नीचे उतर आता है। उसके बाद वो फ़ोन को अपने पॉकेट में डालता है। तब तक डोर ओपन हो जाता है। तभी एक पर्सन आता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं डॉक्टर? पीछे से वंशु भी आता है और कहता है, डॉक्टर, 3rd फ्लोर में किसी का भी आना मना है। आप कौन है? यहाँ पे वैसे भी एक ही डॉक्टर है जो कि मैं जानता हूँ कौन है। आप कौन है? तभी वांग जी टर्न होता है और देखता है। वांग जी कहता है, वैसे भी वो लेडी डॉक्टर है तो मुझे पता है कौन है। तुम हो कौन? वांग जी स्माइल करता है डेविल, लेकिन मास्क के अंदर। तभी वो धीरे धीरे बढ़ रहा था आगे। वांग जी देख रहा था। तुरंत ही उस पर जो गन थी वो सामने की जाती पॉइंट, और वंशु कहता है, हो कौन तुम? वो लोग भी गन पॉइंट करते वांग जी की तरफ। वांग जी अकेले था। तभी वांग जी तुरंत ही स्माइल करता डेविल और अपने पॉकेट में हाथ डालता है बिना उनको पता चले, और वो अचानक से गन निकालता है और शूट करना स्टार्ट करता है क्योंकि उसने जब फ़ोन अपने पॉकेट में डाला था तो हाथ बाहर नहीं निकाला था। उसी में से उसने गन निकाली और शूट करना स्टार्ट किया। वो बचता है, फ्लिप होके आगे जाता है और वो लोग बचते हैं, मतलब जंप करके इधर उधर जाता है और छुपता है। फिर वहाँ पे शूट स्टार्ट होता है 3rd फ्लोर पे, और वहाँ पे कोई नहीं था, खाली था। वो इस सब चीज़ों के लिए था या वहाँ सामान रहता था। वहाँ पे वंशु और उसके आदमी उन पे अटैक करते हैं, मतलब वांग जी पे अटैक करते हैं। और जो डीलर थे, वंशु कहता है, तुम भागो, तुम पकड़े गए तो मैं भी पकड़ा जाऊँगा, निकलो यहाँ से। तभी डीलर कहते हैं ठीक है। वो अपने लोगों को लेके निकलता है। इधर वंशु और उसके 2 गार्ड्स वांग जी पे शूट कर रहे थे। तभी वांग जी दोनों को मार देता है और वंशु के पैरों में वंशु गिर जाता है। वांग जी उसके हाथ में भी मार देता है। उसके बाद तुरंत आता है, उसके जो नेक था वहाँ पे अपने लेग से किक करता है और वो धड़ाम से गिरता है। वांग जी फिर उन डीलर के पीछे भागता है। इधर उसके अंकल और जो उसके गगा थे वो टीम लेके आ चुके थे और वो सामने खड़े थे। वांग जी ने कहा था कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए यहाँ से। तभी वो कहते हैं ठीक है। इधर जो डीलर थे वो बस निकले थे, तभी उनकी कार को उन्हें घेर लिया जाता है। वांग जी भी पीछे से आता है। वहाँ पे भी थोड़ी सी फायरिंग होती है। तभी वो लोग, मतलब अचानक से सब कुछ हुआ था। कभी भी वो पकड़े नहीं गए थे, कभी भी उन्हें पकड़ा नहीं गया था, ऐसा केस नहीं बना था इन वंस के हॉस्पिटल पे। तो वो लोग बहुत ही रिलैक्स थे और उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसी को भी लेके आने की। लेकिन पहली बार वंस के हॉस्पिटल पे भी अटैक हुआ था और पुलिस ने पकड़ लिया था। तभी पुलिस आके उन्हें अरेस्ट करती है। वांग जी पीछे से आता है और कहता है, ये लोग डीलर हैं और इनसे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और पहले तो जाके जो ऊपर पड़ा है उसे लेके आओ। तभी बाकी के ऑफिसर जाते हैं और जो वंशु था वो पड़ा हुआ था, वो धीरे से उठ रहा था। तभी वो देखता है ऑफिसर आ रहे, वो भागने की कोशिश करता है, तभी उसे पकड़ लिया जाता है। वांग जी नीचे आ चुका था। वांग जी उन लोग को मारता है पहले तो और उसे डालता है गाड़ी में। उसके बाद पीछे से वंशु आता है। वांग जी उसे 2-3 मुक्के रसीद के देता है, उसे भी गाड़ी में डालता है और कहता है, इसे हमारे हेडक्वार्टर लेके चलो। तभी वो कहते हैं उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है और सारे ऑफिसर्स भी। उसके बाद वहाँ से जो वंशु था उसे तो वांग जी खुद चाहता था पनिश करना, और बाकी के जो डीलर्स थे वांग जी उन्हें दे देता, जो सीबीआई वाले थे और जो हेड्स थे जो आर्मी ऑफिसर के थे उन्हें दे देता। वंशु से उसे पर्सनल बदला लेना था। उसने बोल दिया था कि जब वंशु उसके हाथ लगेगा तो वो छोड़ेगा नहीं। वांग जी वंशु को लेके जाता है। उसके बाद सीधे उसे ले जा के फेंक देता है जो चेयर थी वहाँ पे। उसके बाद उसके साथ टॉर्चर स्टार्ट करता है, जो कि होता है पुलिस वालों का, आर्मी वालों का टॉर्चर लेवल कितना ज़्यादा हाई होता है वो सारे उसके साथ कांड करने के बाद वांग जी उसकी बॉडी को भी वैसे ही कट देता है। उसकी दोनों टांगें तोड़ देता है बुरी तरीके से, जैसे कि उसने विंग की तोड़ी थी। वांग जी हर एक चीज़ का बदला लेता है और उसे तड़पाता है बहुत देर तक, और वो कम से कम 3 से 4 दिन उसे तड़पाता है। एंड वो इस 4 डेज़ में घर नहीं गया था। वांग जी उस हॉस्पिटल को सीज़ कराने का काम कर रहा था। सारे सबूत, सारे एविडेंस सबमिट हो चुके थे। जो लोग थे वो पकड़े जा चुके थे, और जो वन चाओ था वो
वो भी फंस चुका था, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि वो भी अपने गगा के साथ उसमें इन्वॉल्व था। उसके खिलाफ़ भी सारे प्रूफ निकाल लिए गए थे। जो हॉस्पिटल था वंश का वो सीज़ कर लिया गया था। उसके दोनों जो भी क्लिनिक थे बड़े बड़े उन्हें भी सीज़ कर लिया गया था और सब बंद हो चुका था, सब कुछ ख़त्म। और उनके खिलाफ़ बहुत बड़ा सा केस बनता है और उन्हें उनके साथ और भी जितने लोग थे, जितने भी डीलर, सबकी रिपोर्ट्स वांग जी निकलवा लेता है और मार मार के सब कुछ उससे उगलवाता है। वांग जी वन चाओ को भी बहुत मारता है और वन चाओ सब उगल देता है। जो वन शू था वो थोड़ा ढीठ था और जो वन चाओ था वो थोड़ा सा एज में भी कम था और वो डरपोक भी था, तो वो सब कुछ बता देता है। फिर सारी जो लिस्ट थी डीलर्स की वो लेने के बाद वांग जी सारे डीलर्स को भी पकड़ता है और ये बहुत बड़ा सा रैकेट था जिसे फिनिश करता है वांग जी और उसकी टीम मिलके। इधर जो वांग जी था वंशु को 4 डेज़ तक बहुत तड़पाता है, उसके बाद जाके वंशु मर जाता है, अपना दम तोड़ देता है। इतने दिन वांग जी घर नहीं आया, बस फ़ोन पे बात कर रहा था विंग से और विंग को बोल रहा था कि मैं बिज़ी हूँ, केस के सिलसिले में मैं फ्री होते ही आऊँगा। विंग बस वेट कर रहा था। 4 डेज़ में वांग जी ये सब कुछ ख़त्म करता है और ये केस चला जाता है सीधे कोर्ट में। उसके बाद वांग जी 4 डेज़ बाद फ्री होता है और अपने अंकल और गगा के साथ सीधे फ्री होके घर आता है। जो उसके गगा थे अंकल कहते हैं ये सही किया तुमने, उसने मिस्टेक कर दी, उसे लगा हमारी नज़र हट गई है। और एक और भी बात है, उसे ये डील करनी थी, ये डील काफ़ी दिन से वो टाल रहा था। वांग जी कहता है इसीलिए कहा था थोड़ा सा हमें बैक स्टेप लेना होगा, उसके बाद अटैक करना होगा अंकल। उसके बाद वो कहते हैं तुम बहुत ही अच्छे ऑफिसर बनोगे वांग जी। वांग जी कहता है थैंक यू अंकल, आपकी वजह से ही आपको देख के मुझे ऐसे आर्मी ऑफिसर बनने का दिल किया था और आज मैं हूँ भी। आपने मेरे अंदर ये टैलेंट देखा था, आपने कहा था कि तुम एक ऑफिसर बन सकते हो, वो भी बहुत अच्छे, तभी मैं इस फील्ड में आया था। फिर वो लोग बात करते करते अपने घर आ जाते हैं। शिचैन कहते हैं फाइनली ये केस सॉल्व हुआ, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। तभी वांग जी कहता है सबके नाम निकल चुके हैं अब और बस सबको अरेस्ट करना है और कैसे क्या करना है अब बाकी का काम सीबीआई संभालेगी, हमारा काम ख़त्म होता है। और मुझे जिससे बदला लेना था ले चुका, जिस हॉस्पिटल ने मेरे विंग को छोड़ा नहीं उसकी लाइफ बर्बाद कर दी, जिस हॉस्पिटल के पर्सन ने किया ये सब कुछ सबको बर्बाद कर दिया मैंने। और हाँ, अब वो हॉस्पिटल ही नहीं रहा जिसने मेरे विंग को वहाँ से बिल्कुल गायब किया है। उसने मेरे विंग का नाम गायब किया था ना, मैंने उस हॉस्पिटल को ही गायब कर दिया। अब इस नाम का हॉस्पिटल भी था, ये भी किसी को याद नहीं रहेगा। तभी शिचैन देख रहे थे वांग जी कितना बड़ा पागल है विंग के पीछे। वांग जी को शिचैन कहते हैं वांग जी अब विंग का क्या होगा, क्या करोगे? वांग जी कहता है मैं विंग से ही पूछूंगा, विंग क्या करना चाहता है ये तो अब वही बता सकता है। उसके बाद वो लोग घर आते हैं, उसके बाद सीधे एंटर होते हैं। विंग बहुत वेट कर रहा था, उन्हें आते आते शाम हो गई थी, 4 बज रहे थे। विंग बाहर ही बैठा था और ई से बातें कर रहा था, तभी देखता है तो वो लोग बातें करते करते आ रहे थे, जो उसके अंकल थे, शिचैन थे और वांग जी। विंग देखता है और खुश हो जाता है, तुरंत ही उठता है और चल के आता है। वांग जी देख रहा था, शिचैन और चिंगन जुन भी। तभी देखते हैं विंग कैसे आ रहा है, मतलब उन्हें लगता था विंग को चलने में प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा होगा, लेकिन अभी विंग का दर्द नहीं था, बस उसे ऐसे ही चलना था, ऐसे ही लड़खड़ा के। विंग आता है और कहता है वांग जी। वांग जी पास आता है और हक कर लेता है विंग को और कहता है विंग तुम ठीक हो, क्या तुमने मुझे मिस किया? विंग कहता बहुत मिस किया, कहाँ थे, 4 दिन हो गए, कौन से केस में लगे थे, क्या यही वाला केस? वांग जी कहता हाँ यही वाला केस। विंग कहता है क्या हुआ है? वांग जी कहता है क्यों, तुमने न्यूज़ नहीं देखी क्या विंग? विंग कहता नहीं। तभी वांग जी जाता है और टीवी ऑन करता है, तभी उसमें न्यूज़ चल रही थी कि वन हॉस्पिटल को सीज़ कर दिया गया है, उसका काम ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से, उसके जो हेड थे उसे अरेस्ट कर लिया गया है, वंशु सप्लाई करता था ऑर्गन्स, ये सारी बातें आ रही थी न्यूज़ में। तभी विंग देखता है और बहुत खुश होता है और कहता है इसे पकड़ लिया गया। वांग जी कहता है पकड़ भी लिया गया और उसको उसकी सज़ा भी मिल चुकी है। विंग तुरंत ही देखता है और कहता है सज़ा, क्या वो जेल में है? वांग जी कहता है जेल नहीं, वो ऊपर है। विंग कहता है ऊपर कहाँ, हमारे घर में? वांग जी कहता है उसे मैंने उसकी सज़ा दे दी, मार दिया उसे तड़पा तड़पा के। विंग 4 डेज़ तक तड़प रहा था, मैंने उसका वही हाल किया जो उसने तुम्हारे साथ किया था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है।
वांग जी कहता है मज़ा बहुत आ रही थी मुझे उसे देखने में ऐसे। विंग कहता है क्या क्या कह रहे हैं आप? वांग जी कहता है हाँ, उसने तुम्हारी एक टांग तोड़ी, मैंने उसकी दोनों तोड़ दी, उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, तुम्हें भी अच्छा लगता। विंग देख रहा था। विंग कहता है ये क्या कह रहे हो आप? वांग जी कहता है तुम्हें नहीं पता आर्मी की जो सज़ा होती है कितनी मुश्किल होती है। ये तो मैंने दिया ही दिया है, और भी बहुत कुछ किया था। वैसे तुम मत ही जानो तो अच्छा है, बस इतना जानो कि वो मर चुका है, और जिस हॉस्पिटल ने तुम्हें बाहर किया वो अब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। विंग देख रहा था। विंग विंग कहता पर वहाँ के लोग जो अच्छे थे, जो वहाँ सच में जॉब करने आए थे, जो पेशेंट थे, उनका क्या होगा? वांग जी कहता है वो सब हम देख लेंगे। जब ऐसा कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है, तो तुम टेंशन मत लो विंग। विंग कहता ठीक है, पर सच कहूँ तो मुझे बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए। वांग जी कहता है उनके बारे में सोचना बंद करो विंग, चलो बैठो। और वो विंग को बिठा देता है, सभी लोग आके बैठते हैं, फिर पानी आनी दिया जाता है। ये कहती है सब कैसा क्या, तुम लोग ठीक तो हो ना? तभी वो लोग बोलते हैं हाँ सब ठीक है। फिर वो आपस में फैमिली टॉक करने लगते हैं। इधर जो कुरैन थे वो आए नहीं थे, वो ऑफिस मीटिंग के लिए बाहर गए थे। तभी सारी बातें हो रही थी, विंग बस सुन रहा था क्या क्या हुआ कैसे हुआ। वांग जी A to Z सब बता रहा था, और जो शिचैन थे वो भी बता रहे थे। जो चिंगन चुन थे वो बैठ के बस देख रहे थे, सुन रहे थे बच्चों की बातें। उसके बाद सारी बातें होने के बाद विंग कहता है पर जो भी किया आपने सही किया, अगर ये बंद नहीं होता तो वो लोग ऐसा करते रहते, कितने लोगों को वो अपने फ़ायदे के लिए मार देते। वांग जी कहता तभी तभी उसका ये हाल किया है। विंग कहता उसके बाद उनकी बातचीत होने के बाद जो चिंगन जो थे वो कहते मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, थक गया हूँ और मुझे निकलना भी है यहाँ से। तभी शिचैन कहते हाँ बाबा के साथ तो मुझे भी जाना है। तभी वांग जी कहता है ठीक है अभी के लिए चले जाइए रेडी होके खा पी के, लेकिन मेरी शादी में वापस आ जाइएगा, ठीक है? तभी वो कहते हैं क्यों शादी करने जा रहे हो क्या? वांग जी कहता है जल्द ही, अभी तो मैं जाऊँगा विंग के घर माँ बाबा के साथ, देखूँगा विंग के पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करते भी या नहीं, है ना विंग? विंग कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अब बहुत अच्छे माँ बाबा एक्सेप्ट कर लेंगे। तभी वांग जी कहता है देखो करते भी है कि नहीं वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। फिर वो लोग जाते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद आते हैं वापस। उसके बाद सब लोग कुछ ना कुछ खाते पीते हैं। फिर चिंगन जुन और जो शिचैन थे वो कहते हैं आप गगा को बता दीजिएगा कि हमें काम है, हम निकल रहे हैं। वो लोग ऐसे ही चले जाते थे बिना बताए। तभी ई कहती है ठीक है। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी विंग से कहता है ना अभी मैं फ्री हूँ 1-2 दिन के लिए, तो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये बताओ बाबा से बात की थी? विंग कहता हाँ की थी, उनसे बात की थी, और वो और माँ ठीक है, अभी माँ की हेल्थ भी पहले से ठीक है। वांग जी कहता गुड, उनसे बोल दो कि हम आ रहे हैं, मैं बात करता हूँ, अप्लाई करता हूँ छुट्टी के लिए, फिर तुम्हारे साथ जाऊँगा। फिर वांग जी कहता माँ बाबा से कह देना कि कुछ टाइम के लिए सब कुछ डिले करें, क्योंकि मुझे विंग से मतलब विंग के घर जाना है, विंग के पेरेंट्स से मिलने। तभी ई कहती है ठीक है तुम्हारे बाबा आएंगे तो मैं बात कर लूँगी। तभी वांग जी कहता ठीक है। उसके बाद वांग जी कहता टाइम टू वॉक। विंग कहता अभी से? वांग जी विंग को उठा लेता और कहता बिल्कुल। जो ई थी वो देख रही थी। विंग कहता क्या कर रहे हैं, माँ है। वांग जी उठा के सीधे बाहर ले आता है, और बाहर ऐसे लैब में कैरी करके उसे इधर से उधर घूम रहा था। विंग कहता वॉक करनी है, मुझे भी करनी है आपके साथ, नीचे उतारिए। वांग जी कहता मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें बाहों में लेके इधर से उधर टहलने में। विंग नज़रें नीचे करता और कहता इसलिए नहीं रख रहे हो क्योंकि मैं चल नहीं पाता हूँ। वांग जी विंग को देखता है और कहता क्या? विंग कहता आपको अजीब लगता होगा ना। वांग जी कहता शट अप विंग, तुम्हें बाहों में लेने का अपना रीज़न है। विंग कहता है और वो क्या? वांग जी विंग को ऐसे ही कैरी करके धीरे से पास करता, अपने बाहों में ही पकड़े था, उसे उठा लेता है थोड़ा सा और ऊपर। तभी विंग देख रहा था, वांग जी अपने फेस को क्लोज करता और विंग को किस करता है, और विंग देख रहा था। वांग जी कहता है तुम्हें किस करना था, और विंग बड़ी बड़ी आइस करता है और कहता है ये क्या कर रहे हो, हम बाहर है। वांग जी कहता तो वही कहता उतारो मुझे नीचे। वांग जी की बाहों में विंग छटपटाने लगता है। वांग जी विंग को नहीं उतारता और कहता है ऐसे ही झटपटाओ, इसीलिए तुम्हें कैरी करके रखा था। अगर ये रीज़न होता कि तुम चल नहीं पा रहे हो तो मैं तुरंत ही तुम्हें रख चुका होता अब तक फ्लोर पे,
लेकिन मुझे तो तुम्हें बात बात पे किस करना है। और वो फिर से उठा के किस करता है विंग के लिप्स पे। विंग कहता है क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा, बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। वांग जी कहता है हाँ वो तो तुम्हें पता ही है, इसमें नई बात क्या है विंग, ऐसा नया क्या है जो तुम्हें और मुझे पता नहीं है। ओह कहीं मैं ज़्यादा शेमलेस तो नहीं हो गया। विंग देखता है और कहता है शट अप। विंग कहता है नीचे उतारो ना लहन सहन। वांग जी विंग को देख रहा था और फिर से विंग को किस करने वाला था। विंग मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है मेरे हैंड्स फ्री हैं, आपके बिजी हैं। वांग जी देखता है, स्माइल करता है और विंग के हाथ पे किस कर लेता है। विंग देखता है और कहता है आप सच में बहुत नॉटी हैं। वांग जी स्माइल करता है, फिर ऐसे टहलने लगता है। विंग देख रहा था, विंग को भी अच्छा लग रहा था वांग जी की बाहों में इधर से उधर घूमने में। वांग जी को विंग कहता है आप थक जाओगे, उतार दो ना नीचे। अच्छा ठीक है, उस बेंच पे रख दो, बैठना चाहता हूँ आपके साथ। वांग जी विंग को लेके आता है और बेंच पे रख देता है और ख़ुद भी बैठ जाता है। विंग वांग जी के शोल्डर पे सर रखता है और कहता है मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने उससे रिवेंज ले लिया, आपने जानबूझ के किया ना। वांग जी कहता तुम्हें मेरे रहते कोई तकलीफ़ दे दे ये तो बर्दाश्त नहीं होगा लैन वांग जी से। विंग देखता है और कहता है हाँ जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, बहुत प्रोटेक्टिव फील हुआ, ऐसा कि कोई मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं आपके एफ़र्ट की कदर करता हूँ। वांग जी कहता है मैं तुम्हारे लिए सच में कुछ भी कर सकता हूँ विंग, कुछ भी। विंग कहता हाँ जानता हूँ। उसके बाद वांग जी के हाथों को यानी कि उसके आर्म को हक कर लेता है और उसके बाद बैठा रहता है विंग। काफ़ी देर वो लोग बातें करते हैं। इधर जो उसके बाबा थे वांग जी के वो आ चुके थे। तभी वो देखते हैं कि वांग जी विंग गार्डन में बैठे हैं। वो फिर स्माइल करते हैं और अंदर जाते हैं, फिर ई से बात करते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं। ई उन्हें खाना देती है क्योंकि वो लेट हो गए थे। उसके बाद ई बात करती हैं कि छुट्टी ले लीजिए, वांग जी जाने की बात कर रहा है विंग के घर। तभी वो कहते हैं ठीक है। इधर विंग वहीं बैठा था काफ़ी देर। उसके बाद विंग फ़ोन निकालता है पॉकेट से और उसके बाद वहीं पे बैठे बैठे अपने माता पिता को फ़ोन करता है। तभी जो उनकी माँ थी यानी कि सैरन विंग की, वो उठा लेती है फ़ोन और कहती है हेलो। हाँ बेटा विंग। वांग जी ने विंग को फ़ोन गिफ्ट कर दिया था यहाँ पे आने के बाद। तभी विंग कहता हाँ माँ। तभी वो कहती है कहाँ हो, तुमने आज पूरा दिन फ़ोन नहीं किया। विंग कहता हाँ वो थोड़ा सा मैं बिज़ी था माँ, आप कैसे हो। तभी वो कहती हैं ठीक हूँ। विंग कहता माँ बाबा से बोल दो मैं जल्दी आने वाला हूँ 1-2 दिन में। तभी वो कहती है सच में विंग। विंग कहता हाँ माँ आने वाला हूँ। तभी कहती है ठीक है मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी। इधर विंग कॉल को कट करता है और देखता है वांग जी की तरफ। वांग जी कहता है मैं अपने लिए भी बात कर लूँगा, उसके बाद हम चलेंगे। विंग कहता है उसके बाद वो लोग बैठे रहते हैं। फिर वांग जी विंग को लेके आता है और कहता है चले। विंग उठता है और उसके बाद वांग जी का हाथ पकड़ के चल रहा था। वांग जी शो नहीं कर रहा था, इस चीज़ से वांग जी को फ़र्क भी नहीं पड़ा था, लेकिन विंग का ये चलना इस तरीके से वांग जी को हर्ट कर रहा था। उसका विंग अब ज़िंदगी भर ऐसे चलेगा। वांग जी को पेन हो रहा था उसके हार्ट में। विंग कहीं खुद को लाचार ना समझने लगे। वांग जी को बहुत सपोर्ट करना था विंग को इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। विंग कैसे निकलेगा इस सब से वांग जी सोच रहा था। विंग भी अपने आप को दिखा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा मेंटली फ्री है, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा परेशान था और विंग ने ये सब कुछ फेस किया था। विंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा था ये। विंग शो ऐसे कर रहा था जैसे कि ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, वो ठीक हो गया है, लेकिन विंग उस ट्रॉमा को भूल नहीं पा रहा था। अगर उसके साथ वो सब कुछ हो गया होता तब तो विंग शायद फेस ही ना कर पाता, तब बहुत ही उसके लिए बुरा होता। जिनके साथ ये हुआ होता है वो लोग सच में फेस नहीं कर पाते किसी को, लेकिन विंग बच गया क्योंकि वांग जी था उसके पास जिसने बुरा होने से बचा लिया। ज़्यादा बुरा नहीं हो पाया विंग के साथ। विंग अभी उतना ही सोच रहा था जितनी उसकी इंसल्ट हुई थी, चूँकि उसने खो दिया। अच्छा खासा चलता फिरता था, वो बंद हो गया उसका चलना फिरना। विंग काफ़ी ज़्यादा झुक के चलता था एक साइड को। फिर वांग जी विंग को लेके रूम में आता है। उसके माँ बाबा अपने रूम में जा चुके थे, काफ़ी लेट हो गया था। वांग जी विंग रूम में आते हैं। विंग जाके बेड पे बैठ जाता है। वांग जी हाथ छोड़ देता है। विंग बैठ जाता है और कहता है थक गया मैं आज इतना सारा टहल के और इतनी देर बाहर बैठ के। वांग जी कहता फिर वांग जी जाता है, एक पिलो लेता है और जा ही रहा था तभी विंग कहता है कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है सोने विंग, तुम भी सो जाओ।
हमें निकलना भी है, कल मुझे बात भी करनी है। विंग कहता है इधर आओ। वांग जी आता है विंग के पास। विंग हाथ पकड़ के उसे अपने पास बिठा लेता है और कहता है बेड पे ही सो, मुझे ट्रस्ट है आप पे, ऐसा मत करो। वांग जी कहता है पर विंग, अगर मैं बेड पे रहा ना तो पक्का तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूंगा आज ही। विंग देखता और कहता फिर शुरू हो गया आप। वांग जी स्माइल करता है